सर्वभद्रा चक्र। सर ये शिव जी द्वारा बनाया गया चक्र है। पुराणों में भी इसका विवरण है। ये चक्र भविष्यवाणियों के लिए ज्यादा यूज की जाती है। बिल्कुल जी, हम ये पहले से ही बता सकते हैं। अब जैसे अभी ये वॉर वाली सिचुएशन करंटली हम बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम पिछले 2 साल से वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास इसका सारा डाटा है। कहेंगे मैं तो आपको शेयर भी कर दूंगा, डेट फाइल्स की बनी होती हैं, किस दिन हमने ये चीज़ें निकाली हैं। आप युद्ध की भविष्यवाणी कर ऑलरेडी सकते हैं। चुके हैं हम। पहले कर चुके हम हैं। कर चुके हैं। नॉर्मली चार्ट में आप जो देखते हो वो एक 4 प्लैनेट का आप मिल के एक जगह जैसे आ गए। पाइसिस में अब 4 प्लैनेट इकट्ठे हो गए हैं जी। अब। आप जब एसबीसी के अंदर डिटेल में देखोगे तो वो एक ही पदा पर है। पदा मतलब 30 डिग्री 20 मिनट की एक वैल्यू है, उसके ऊपर ही आ गई। जब वो वहाँ चारों इकट्ठे होंगे तो हलचल आई। तो इसमें भूकंप भी पीछे आया। इसके अंदर अभी वॉर वाली सिचुएशन हुई, पुलवामा वाला ये सीन हुआ। तो ये सारी चीज़ें राहु और शनि इकट्ठे जब होते हैं, वहाँ इंडिया के चार्ट पे आप लगाओगे तो वहाँ इंडिया का मंगल, इंडिया का मंगल मतलब नेवी पुलिस फोर्स, उसके ऊपर शनि राहु आ गया तो ये डेथ लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो ये वॉर जो हो रही है ये प्लेनेटरी वॉर है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो स्थिति पैदा कर देता है। क्या लगता है कितने दिन चलेगी ये वॉर? 19 तारीख को राहु ने जैसे ही लगन की 88 पदा पर आना है। लगन की 88 पदा पॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे। तो आप जहाँ पर आपका लगन होता है वहां सर 88वें पदा के ऊपर हमारा राहु आने वाला है 19 तारीख। अगर उसको राहु पकड़ लेता तो प्रॉब्लम होएगी 2 मंथ पे। मोर इम्पैक्ट क्या आएगा जब मंगल ने पदा बदलनी है अपनी। मंगल आगे जाएगा श्लेषा में और अनुराधा नक्षत्र को वेदा मारेगा। वहां पर इंडिया का आपा, आपा मतलब अकाल मृत्यु, एक सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। अकाल मृत्यु, आपा, ये जो दो चीजें है ना, मृत्यु सैम सैम की डिग्री होती है बेसिकली, उसके ऊपर वेद आएगा। जैसे ये वेद आएगा तभी एक्टिविटी हो जाएगी। तो अमावस का इम्पैक्ट भी रहेगा वहां पे 2 महीने तक। दोनों तरफ, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, इनके मन में बहुत ज्यादा विचार होंगे, डर का माहौल बना रहेगा, ये चीजें रहेंगी। सर्वोत्तभद्रा चक्र जहाँ पर भविष्यवाणी होती है, ये ज्योतिष की एक ऐसी विधि है जहाँ पर आप किसी भी प्रकार की गणना कर सकते हैं। आपकी शादी कब होगी, आपका वीज़ा कब लगेगा, आपको पुत्र कब होगा, आपको कौन सी बीमारी लगी है, कैसे ये ठीक होगी, हर प्रकार की भविष्यवाणी हो सकती है। भविष्यवाणियाँ होती हैं अलग अलग विधियों से। आज एसबीसी चक्रा के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल्ड में पॉडकास्ट होगा। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ऑलरेडी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। अगर आपको पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी अच्छा लगा, आप हमारे एक्सपर्ट से बात करके चीज़ें सीख भी सकते हैं। सो आइए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट विवेक जी का, जो कि एक ज्योतिष गुरु हैं और एसबीसी चक्रा पे काम करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार सर पहले तो बताइए सर्वभद्रा चक्र। सर, ये शिव जी द्वारा बनाया गया चक्र है जी। जिसको आज हम इंग्लिश में एसबीसी बोलते हैं। इसका पूरा नाम जो है सर्वतोभद्रा चक्रा के नाम से जाना जाता है। सर्वतोभद्रा चक्रा। भद्रा चक्र। ये पुराणों में भी इसका विवरण है। जी। नारद जो पुराण है उसमें भी इनका विवरण है। वराह मिराह जी ने भी इसके ऊपर बहुत लिखा है और हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इस पे काफ़ी डिटेल्ड में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिनों के लिए, उसमें पांडवों की जीत हुई थी। ये तब के ज्योतिष जो तब ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, वो उन्होंने सर्वोत्तभद्रा चक्रा से ही ये बताया गया था कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। और आप गूगल करके भी देख सकते हैं इसको ऑन, मतलब गूगल पे भी ये है ये। दूसरा, आजकल के ज़माने में जैसे जॉन एफ कैनेडी हैं जी, उनकी मृत्यु हुई, वो सर्वतोभद्रा चक्रा से पहले ही ज्योतिषचार्यों ने बता दिया था कि ऐसे होगा। वहाँ वेद है। सर्वतोभद्रा चक्रा में प्लैनेट्स के वेद होते हैं, सीधा वेद, बायां वेद और दायां वेद। जी। सभी प्लैनेट के नहीं होते, वो मेलिफिक प्लैनेट्स के वेद काउंट करते हैं। और इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं। आजकल जैसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी आ गया है, इस पे बहुत सारा रिसर्च वर्क हो रहा है धीरे धीरे, और हम भी उसी का हिस्सा हैं। प्रभु के आशीर्वाद से इस पे थोड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। थोड़ा आप काम रिसर्च किया कर रहे हैं। जी। मैं जो अभी तक समझा हूँ, ये चक्र, ये विधि भविष्यवाणियों के लिए ज़्यादा यूज की जाती है। बिल्कुल जी। इसमें जैसे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। नॉर्मल ज्योतिष में तो हम लोग जन्म की तिथि लेते हैं जी,
कौन से शहर में जन्म हुआ है, जी कौन से समय जन्म हुआ है। जी हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली के 12 घर होते हैं, जी जहाँ जहाँ प्लेनेट होते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है। बिल्कुल। इस चक्कर में कैसे होता है? सर ऐसा होता है, जो आप बात कर रहे हैं, जैसे हम नाम, जैसे आजकल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं सब जी, जगह, जी, फ़ोन पे सॉफ्टवेयर है, जी। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल देते हैं, आपका एक कुंडली बन के आ जाती है। लोगों को है कि ये कुंडली है, इसी से सब भविष्यवाणी होती है। जी लेकिन ये एक तरह का आप जो देखते हो कुंडली, वो एक्सरे है। मैं एसबीसी को कहूँगा कलर्ड एमआरआई। जी। एमआरआई नहीं, खाली कलर्ड एमआरआई, कैलकुलेशन और ज़्यादा सटीक होती है। और डीप लेवल में, क्योंकि कुंडली का एक घर 30 डिग्री का माना जाता है। हम जो एसबीसी पे काम कर रहे हैं आज के समय में, हम 1 डिग्री पर काम कर रहे हैं कि 1 डिग्री में क्या वो प्लेनेट बैठा हमें वेद तो नहीं मार रहा, क्या आज हमारा नुकसान करा रहा है, फ़ायदा करा रहा है। कई चीज़ें ट्रांजिट की, ट्रांजिट मतलब गोचर, गोचर में हम ये पहले से ही बता सकते हैं। अब जैसे अभी ये वॉर वाली सिचुएशन करंट की हम बात कर रहे हैं, जी ये ऑलरेडी हम पिछले 2 साल से वर्किंग कर रहे हैं, हमारे पास इसका सारा डाटा है। आप कहेंगे मैं तो आपको शेयर भी कर दूंगा, डेट फाइल्स की बनी होती हैं, किस दिन हमने ये चीज़ें निकाली हैं। आप युद्ध की भविष्यवाणी कर ऑलरेडी सकते कर हैं? चुके हैं हम, पहले कर चुके हम हैं। कर चुके हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। 3 मार्च को हमने किया था, जी और जो पिछले साल जनवरी में, इस साल भी हमने जनवरी में इसके ऊपर और काम किया। हमने लोकेशन तक निकाली हुई है कि इस एरिया में ये जो होगा प्रॉब्लम होगी, उसका कारण क्या है। नॉर्मली चार्ट में आप जो देखते हो वो एक 4 प्लैनेट का आप मतलब मिल के एक जगह जैसे आ गए, पाइसिस में अब 4 प्लैनेट इकट्ठे हो गए हैं। जी अब आप जब एसबीसी के अंदर डिटेल में देखोगे तो वो एक ही पदा पर है। पदा मतलब 30 डिग्री 20 मिनट की एक वैल्यू है, उसके ऊपर ही आ गए हैं। जब वो वहाँ चारों इकट्ठे होंगे तो हलचल आएगी। तो इसमें भूकंप भी पीछे आया, इसके अंदर अभी वॉर वाली सिचुएशन हुई, पुलवामा वाला ये सीन हुआ। तो ये सारी चीज़ें, राहु और शनि इकट्ठे जब होते हैं, वहाँ इंडिया के चार्ट पे आप लगाओगे तो वहाँ इंडिया का मंगल है। जी इंडिया का मंगल मतलब नेवी, पुलिस फोर्स, उसके ऊपर शनि राहु आ गया तो ये डेथ लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो ये वॉर जो हो रही है ये प्लेनेटरी वॉर है। मैं इसको वॉर नहीं कहूँगा अभी प्रॉपर वर्ड, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो स्थिति पैदा कर देता है ऐसी। क्या लगता है कितने दिन चलेगी ये वॉर? सर अभी राहु की शिफ्टिंग है 19 तारीख को। जी 19 तारीख को राहु ने जैसे ही लगन की 88 पदा पर आना है। लगन की 88 पदा पॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे। जी तो आप जहाँ पर आपका लगन होता है वहाँ सर 88वें पदा के ऊपर हमारा राहु आने वाला है 19 तारीख को। जी लगन की 88 पदा डेथ लाइक सिचुएशन है। अगर उसको राहु पकड़ लेता है तो प्रॉब्लम होएगी 2 मंथ के लिए। तो 19 तारीख से मई से लेके आप 2 महीने आगे तक ये कन्फ्यूज़न भी होती है, क्योंकि राहु इल्यूज़न है। जी राहु आपको भटकाव देता है। तो ये चीज़ें जब आप 19 तारीख के बाद आप देखेंगे ये आएगा। मोर इम्पैक्ट क्या आएगा, जब मंगल ने पदा बदलनी है अपनी, मंगल आगे जाएगा श्लेषा में और अनुराधा नक्षत्र को वेदा मारेगा, स्ट्रेट वेद आएगा। वहाँ पर इंडिया का आपा, आपा मतलब अकाल मृत्यु, एक सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। ये नॉर्मली आम ज्योतिषों में मतलब कैलकुलेशन में नहीं आते। और अकाल मृत्यु, आपा, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, मृत्यु सहम, सहम की डिग्री होती हैं बेसिकली ये, उसके ऊपर वेद आएगा। जैसे ये वेद आएगा तभी एक्टिविटी हो जाएगी। तो अमावस का इम्पैक्ट भी रहेगा वहाँ पे। तो 19 तारीख के से 28 तारीख तक ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में डर भी रहेगा। और अगर ये और बढ़ेगा तो 2 मंथ से पहले ये ख़त्म नहीं होगा। 2 महीने तक दोनों तरफ, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, इनके मन में बहुत ज़्यादा विचार होंगे, डर का माहौल बना रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी। आप कब से कर रहे हैं एसपीसी? सर एसबीसी मैं 2019 से मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ जी और 21 से मैंने पढ़ना शुरू किया था एसबीसी में। तो मेरे गुरुजी हैं गगन जी, जी उनके आशीर्वाद से ये चीज़ें हम धीरे धीरे उनका रिसर्च वर्क था, जी इसको हम आगे धीरे धीरे लेके जा रहे हैं और रिसर्च इसमें दिन ब दिन चल रही है। इसमें किस प्रकार की गणना की जा सकती है जी? सर सभी तरह की जो आप चीज़ें बेसिक D1 चार्ट जिसको कुंडली बोलते हैं नहीं कर सकते, जी वो हो सकता है। इसमें मेन जो है वो ट्रांजिट है। जी गोचर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम होता है। इसमें मेडिकल बहुत अच्छा चलता है जी। आपके पर्सनल चार्ट पे मेडिकल इसको बहुत अच्छा चला सकते हैं। आपके माताजी, पिताजी, आप
क्योंकि मून, सन, आप, भाई बहन, मंगल, इनके ऊपर एसबीसी मेडिकल में बहुत लाजवाब काम करता है। मेडिकल में रिजल्ट पूरा है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है सर। मैंने इसमें आप मानिए कि 80 से अबव रिजल्ट लिए हैं, 80% से। होता क्या है कि एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं। जी अगर मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर ये वीक पॉइंट है इस बच्चे के चार्ट में, जी और वहाँ पर हार्ट आता है, तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि क्या हार्ट की दिक्कत है? अगर वो व्यक्ति ना कर देता है तो मतलब उसके दूसरे बच्चे के चार्ट से प्रॉब्लम होगी। मतलब एक व्यक्ति के अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों से एक एक बीमारी माँ बाप को आनी है, ये आएगा ही आएगा। तो जब आप दोनों चार्ट मिलाओगे दोनों बच्चों के, तो वो बीमारी आपको मिलेगी। अगर कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से पीड़ित है, कोई मेडिकल के अंदर उसको हल नहीं मिल रहा एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो एसबीसी के अंदर डीप लेवल पे पता चल जाएगा उसको। सर पहले तो हम ये कहते हैं कि जैसे आपका 10 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमें पदा तो पदा अलग अलग बीमारी हैं, उनके नाम है, उस पर हमने रिसर्च भी की है। जी तो इस बीमारी पे अगर कोलेस्ट्रॉल की संभावना अधिक है, क्योंकि ज्योतिष सब संभावनाओं पर है। अगर ज्योतिष इस चार्ट में आता है कि यहाँ पर मेडिकल में इसके हार्ट में दिक्कत आएगी, तो हम पहले अवेयर करते हैं भाई इस बच्चे को आपने बिठा के नहीं खिलाना, मतलब खिलाए नहीं जाना, इसको सैर भी करानी है, 10,000 स्टेप कराने ही कराने हैं इसको, नहीं तो ये दिक्कत आने की संभावना है। तो हम पहले ही अवेयर कर देते हैं। हर तरह की बीमारी का पता चल जाता है। बिल्कुल जी। पूरी बॉडी पार्ट में द्रखना होते हैं हमारे, बॉडी पार्ट लेफ्ट है राइट है। हम ये भी बता सकते हैं इस माध्यम से कि बॉडी पे इस जगह पर निशान होगा। जादू वाला काम हो गया। जादू नहीं है सर, ये साइंस है, साइंस ये डिवाइन साइंस है सर। इसमें प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट है। अगर वो ऐसी मेलिफिक पॉइंट पर बैठ गया तो हम कह सकते हैं कि इसके घुटने पर कट लगा हुआ है जी। हम कह सकते हैं जी इसका कॉकलियर खराब है जी। आप जाके 1 साल बच्चे को लेके जा रहे हो, टेस्ट करा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि बच्चा लेट बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। इससे इस माध्यम से हम बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आप जाके टेस्ट कराइए। मेडिकल के अलावा और क्या जान सकते हैं इससे? मेडिकल के अलावा सर मैरिज है जैसे, जी अब बोलना तो नहीं चाहिए जी, जैसे पंडित जी हैं, मंदिर के पंडित जी हैं, कोई और है, आपको बोल देते हैं कि 32 गुण मिल रहे हैं जी, विवाह कर दीजिए। आप जाते तो कुंडली इसीलिए लेके है ना जी, मैच मेकिंग के लिए जाते हैं। कुंडली बनती इसीलिए है कि आप पैदा हुए तो पहले आप नामकरण के लिए ले लेते हो, थोड़े टाइम बाद बच्चे का एडमिशन कराना है तब बता दो, या शादी के लिए जा रहे हो आप। अब आप शादी के लिए जा रहे हो, पंडित जी पे विश्वास लेके, 2 लड़की भी आप पत्री लेके जा रहे हो, लड़के की भी आप लेके जा रहे हो, पंडित जी कहते हैं ठीक है जी बना दो। वो सिर्फ 8 पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। अब उसके अंदर उनको मिल गया जी 32 गुण मिल रहे हैं, आप शादी कर दो। 32 गुण वाले शादी वाले लोगों का 14 दिन में डिवोर्स होता देखा जी मैंने। लड़की 7 दिन नहीं रही, 14 दिन नहीं रही, वो क्यों होता है फिर? क्योंकि आप एक्सरे देख रहे हो। जब आप एमआरआई देखोगे ना, वहाँ पर नक्षत्रा लेवल पे काम है, वह नक्षत्रा के अंदर फिर पदा है, उस पदा को भी हमने आगे ड्यूरनल में डिवाइड किया हुआ है। तो आप अंदर तक गुण देखते हैं उनके? बिल्कुल, गुण उसमें ये स्वभाव। देखते हैं कि शादी टूटने का कारण क्या है, ये भी बताते हैं कि टूटेगी तो क्यों टूटेगी। पहली बात तो वो नक्षत्र एक्टिवेट जिसका हो गया, तो हम यही कहते हैं जी ये नक्षत्र एक्टिवेट है, आप इस लड़की की शादी में फेरे मत लेना। ये उपाय है जिसका हमें पता लग जाता है कि इस शादी में लड़की अब शादी तो करेगी ना जी, बेशक हमारा क्लाइंट है, मान लो रिलेशन हो ही गया, वही शादी करेगी। हम कह रहे हैं कि इस लड़की में शादी में फेरे नहीं लेने आपने। फेरे नहीं लेने का तत्व क्या है कि हम 5 तत्व एक्टिवेट करते हैं, पंचभूत एक्टिवेट करते हैं जब हम गोल गोल घूमते हैं। आप गुरुद्वारे में गए, मंदिर से फेरे लिए, वो एनर्जीज आपके साथ एक्टिवेट होती है। बेसिकली क्या है, शादी विवाह जो है ये एक तंत्र का माध्यम है। बंधन बोलते हैं ना सर, गठबंधन। गठबंधन क्या होता है, वो बंधन बांध देते हैं। जब आप किसी चीज़ का गठबंधन बांध दोगे तो वो छूटेगा नहीं ना जी, वो तंत्र का माध्यम है। हम फेरे आजकल रात को करा रहे हैं, हम रात को 12, 1, 2 बजे मुहूर्त निकलते हैं, फेरे कराते हैं। हम कहते हैं दिन की शादी वो लोगों को पसंद नहीं आती कि लाइट नहीं है, मेरा तो सूट नहीं दिख रहा, ये वो कई चीज़ें हैं। तो आदमी रात को कामकाज से फ्री होकर आके शादी अटेंड करता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप फेरे नहीं लेते तो वो जो पंचभूत है वो एक्टिवेट नहीं होते। अगर आप फेरे ले लेते हो, वो गठबंधन बांध दिया, क्योंकि शास्त्रों में गठबंधन की विद्या है कि बांधने की विद्या है, खोलने की तो कोई विद्या नहीं है। फिर हम शनि महाराज जी के पास जाते हैं, जज साहब के पास, कि मैंने तो फंसाता जी, मेरा इलाज कराओ।
फिर वो आपको छुड़ाते हैं। तो ये गठबंधन शास्त्रों में देखो आप, कहीं नहीं लिखा कि आपने सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद आपने मंत्र पढ़ने हैं। जो संस्कृत के श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो दिन से रात शाम तक ही किए जाते हैं। हम रात को 2 बजे फेरे ले रहे हैं, 3 बजे ले रहे हैं, वो समय प्रेत का समय है। रात को फेरे करते हैं ना जी हम, तो वो समय बेसिकली निकालते, मुहूर्त बेशक निकाल के करते हैं, अभिजीत मुहूर्त भी निकालेंगे, रात को भी होता है, लेकिन वो समय ठीक नहीं है। तो दिन की शादियाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं वैसे। तो ये उपाय होते हैं। उपाय ये है कि अगर दोनों लड़का लड़की के चार्ट में है कि शादी टूटने का योग है, तो आप उसको कोर्ट मैरिज करा दो, उसकी कोर्ट मैरिज अग्नि के करा फेरे दो। नहीं लेने। अग्नि के फेरे नहीं लेने, क्योंकि आप वो पंचतत्व एक्टिवेट कर लोगे, फिर आपको परेशान करेंगे वो। इंटरफेरेंस ऑफ अ लेडी आ जाएगी नक्षत्र में, हम बता देते हैं कि लेडी इंटरफेरेंस रहेगी, ध्यान रखना जी। अब लेडी इंटरफेरेंस में आपकी मम्मी, मेरी बहन, आपकी बहन, वो सब चलता है आजकल। तो वैसे ही समाज मॉडर्न साइंस में चल रहा है। मेडिकल हो गई, शादी होगी, और क्या एसबीसी से कर? एसबीसी में सर जैसे बच्चा है किसी का, कोई आईवीएफ करा चुका है 4 बार, 3 बार, 2 बार, आईवीएफ उसका सक्सेस नहीं हो रहा, जी और उस डॉक्टर से करा रहा है जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जी। एक डॉक्टर अपना रिकॉर्ड कभी ख़राब नहीं करता, वो आपकी पहले पूरी चेकलिस्ट लेगा, सारी चीज़ें आपके टेस्ट ओके करके फिर वो कराने जाता है, जी क्योंकि बिना चेकलिस्ट के आजकल कोई नहीं करता। अब वो 2 बार पहले करा चुका है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। उसका रीज़न क्या है? क्षेत्र स्पूता और बीजा स्पूता, 2 सहम पॉइंट होते हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जो इसकी कैलकुलेशंस में आते हैं। जी। वहाँ पर अगर राहु बैठा हुआ है तो होने नहीं देगा। हम क्या कहते हैं कि थोड़ा वेट करो, जुपिटर को आने दो, यहाँ पर वेद आएगा जुपिटर का, जुपिटर ब्लेसिंग लेके आता है। आप तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक ये नहीं आता, उस पीरियड में आप इसको कराना, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस हैं ऐसे हमारे पास जो सक्सेसफुल होते भी हैं। दैनिक जीवन में एसबीसी क्या भविष्यवाणी कर सकता है? सर दैनिक जीवन में अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं इसको हर घंटे देखता हूं। घंटे बाद भी? मेरे सामने लैपटॉप होता है, ऑफिस में बैठा होता हूं, कोई दरवाज़ा खुल गया, मेरा और प्रोफेशन भी है कोई, तो मैं, लड़का मेरा साथ बैठा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं बोल देता हूँ ये कुछ नहीं लेके जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस की है मैंने। कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आया, ग्राहक आ रहा है, मैंने कहीं कुछ लेके नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। इस लेवल पर आप चीजें चेक कर इस सकते लेवल पर ही तो प्रैक्टिस हुई है सर। हैं। मान लो आपकी सर्जरी होनी है, कौन से दिन होनी है, वो तो सर कौन से चीज़ें समय हैं ही होनी है, हैं। आप देखो आप ना सर, निकाल सकते हो उसका समय। आपका एक मेलिफिक वेदा आ रहा है, सपोज कीजिए किसी के चंद्रमा के ऊपर राहु आके बैठ गया, जी अगर वो पर्सन मेरे पास 2 महीने पहले आ गया, मैंने उसको आगाह करना है कि 2 महीने आपने किसी को पैसा नहीं देना, ये पैसा डूबेगा डूबेगा, और वो होता है सर। रीज़न क्या है? राहु मुख है, राहु ने, मून चंद्रमा आपका पैसा है, तो उसको खा जाना है। आपने किसी को गुड फेथ में पैसा दे दिया, आपने ये नहीं देखा आपको कोई डील मिल गई, ये 10 लाख की गाड़ी है 7 लाख में दे रहा है, हो सकता है चोरी की हो सकता है पेपर वर्क ना हो, कुछ भी हो सकता है। जब मून पर राहु की फ्लिक्शन आएगी तो आपका नुकसान पक्का होगा। और ये एक नहीं, मैं आपको 20 चार्ट में लगा के दिखा सकता हूँ, 20 चार्ट में। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो हम डेली पर्पज से यूज़ कर। अब मैंने उसको बोला किसी पर्सन को भी 2 महीने आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फाइनेंशियल कोई डिसीजन नहीं लेना। आदमी आया कहता जी मेरे को जॉब मिल रही है बहुत अच्छी, तो मैं चेंज करके जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया नहीं जाना, बेशक वो आपको 10,000 फालतू दे रहा है, आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि जब आप इसको छोड़ दोगे, अगली जॉब को लोगे, राहु है वो छोड़ेगा नहीं आपको। वो 2 महीने में आपको इतना परेशान कर देगा, शायद आप अपने बॉस से परेशान हो जाओ, मे बी सन पे भी फ्लिक्शन हो, तो आपको छोड़नी पड़ जाए और दोबारा वो नौकरी वो भी नहीं मिलेगी, ये भी चली जाएगी। तो डेली यूज़ में इसका बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको, क्योंकि ट्रांजिट है सर, आज अगर राहु का नक्षत्र है और मैं कोई डील करने जा रहा हूँ जी, तो मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया जितने मेरे क्लाइंट्स का है, मैं डेली उसमें एक प्रेडिक्शन डालता हूँ कि ये अच्छा दिन है, आज आप, जैसे आज का दिन है, आज का दिन अच्छा है, आप शॉपिंग कर लीजिए। वीनस का नक्षत्र था आज, चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में, यही राहु के साथ केतु के साथ जुड़ जाएगा 4-5 बजे के बाद, तो कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे इमोशनल हो जाएगा पर्सन। तो ये 6 घंटे का चंद्रमा की पदा का बदलना, तभी वो एक नक्षत्र क्रॉस करेगा। तो ये बहुत डीप लेवल की रिसर्च है जो मैंने जब आपसे बात की, हम बैठे थे, मुझे लग रहा था आप ज्योतिष हैं,
तो आप ज्योतिषी नहीं लग रहे, आप मुझे ज्योतिषी गुरु लग रहे हैं। नहीं, गुरु नहीं हो जनाब, बट इतनी मैं तो नॉलेज, बहुत बहुत छोटा सा बच्चा हूँ इतना डिटेल कैसे चले गए आप? सर। डिटेल आप में तो ब्राह्मण भी नहीं है। प्रैक्टिस जो है ना सर, प्रैक्टिस कर कर के ही आपको चीज़ें आती हैं। क्या आप ब्राह्मण कुल से हैं? नहीं सर, मैं क्षत्रिय हूँ। तो मैं ये खन्ना आपका फैमिली बिजनेस से हूँ। भी नहीं है, ये मेरा बिजनेस भी नहीं है जी। शौक से करते हैं? बस शौक से। मैं एक बार कोई पामिस्ट्री का कोई बैनर लगा हुआ था हमारे घर के पास कहीं किसी स्कूल में, तो मैं वहाँ पर ऐसे ही मजाक मजाक में चला गया। चल, क्योंकि छोटे होते जब बचपन में मैंने कीरो वगैरह की बुक्स पढ़ी थी पामिस्ट्री की, तो शौक था। तब भी मैं लोगों के बच्चों के हाथ देखता था, थोड़ा इंप्रेशन सा लगता था, तो मैंने कहा चलो सीख ही लिया जाए इसको, थोड़ा टाइम भी है और 1 घंटे की क्लास होती थी। मैंने आईकास से बेसिकली ये कोर्स किया है। तो वहाँ पर मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप भाई ये कर सकते हो, ये कोर्स कर सकते हो। मैंने कहा जी आप पहले मेरा बताओ भाई मेरा क्या होना है, क्योंकि हर बंदे को अपने बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जी। इच्छा रहती है कोई भी कुछ भी चीज़ हो, भी मेरा आगे क्या होना है। तो मैं भी ऐसे चला गया। वो कहते हैं आप वैदिक करोगे। मैं क्या, वो क्या होता है जी? मुझे तो वैदिक का मतलब भी नहीं आपको पता कुछ था। नहीं पता था? मैं ज़ीरो था, लेमैन था आप जैसा बिल्कुल। आपको तो फिर बहुत नॉलेज है। कॉमन मैन जिसको कुछ नहीं पता होता, जिसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप पहले वैदिक, पहले पामस्ट्री से आप गए वैदिक तो में? मैं पामिस्ट्री के लिए गया था, लेकिन मैं फिर वैदिक, उनके कहने पे मैंने फिर वैदिक सीखी। जी फिर वैदिक में ज्योतिष प्रवीणा होती है, जी 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं ऐसे 2। प्रवीण के बाद फिर विशारद होती है, फिर पोस्ट विशारद होती है। जी ये एसबीसी हमारे सब्जेक्टिव पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा। लेकिन इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी, रिजल्ट आते थे, मज़ा आता था काम करके। मैंने और भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जैसे मैंने थोड़ा लाल किताब भी पढ़ी है, सब चीज़ों की नॉलेज ली है, नाड़ी भी मैंने की है, पामिस्ट्री भी की है। लेकिन जो इसके अंदर रिजल्ट आते हैं सर, वो कहीं नहीं आते। सर आप ही आप खुद बताओ, आपके आगे कलर एमआरआई और एक्सरे लेके बंदा बैठा है, तो आप क्यों एक्सरे देखोगे? क्यों देखोगे? तो हम एमआरआई पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट इसी में है सर। और आप जितनी मर्जी एस्ट्रोलॉजर, आप एक, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप किसी दिन इवेंट लगाओ, सब लोगों को बुलाओ, हर एक आदमी अपने अपने व्यू देगा। क्योंकि मुझे इसमें रिजल्ट मिले हैं सर, तो रिजल्ट मिले हैं तो बट ऑब्वियस है मेरे को और रिसर्च करने का मन करता है इस पर। मुझे लगता है आपको वो बंदा संपर्क करे जिसका चारों तरफ से काने उसके चित्त हो गए, जिसको समझ नहीं लग रहा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन में डीप उतर जाना है। इस लेवल पे तो कोई जा ही नहीं सकता जी। सर यही बात है, इसके लिए मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया सर। सॉफ्टवेयर ही अपना बना लिया? अपना सॉफ्टवेयर बना लिया। अब जो मेरा रिसर्च वर्क है, मेरे को कोई दे ही नहीं रहा टूल। आप मेरे पास प्रश्न लेके आ गए, मेरे को उसको डीप एनालाइज करना है, मुझे कहीं भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैंने खुद ही अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया उसके लिए। मेरी बड़ी हैरानी हुई जब मैं आपसे बात कर रहा था कि कुंडली बनाने के लिए हमें शहर का नाम चाहिए होता है, जी सर। समय चाहिए होता है। जी, इसमें सर तो मैं यहाँ पर आपको समय दे दिया, शहर का नाम दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दी, तो शहर तो अपने आप में 50 किलोमीटर में होता है। सर यही इसी बात पे मेरा रिसर्च वर्क है जी। मेरा क्या, मेरे गुरुजनों का रिसर्च वर्क है, तो मैं तो बस उनके साथ में जो उन्होंने पढ़ाया है उसी चीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है सर, जैसे आप मान लेते हैं कि हम दिल्ली में पैदा हुए, जी आज की डेट में किसी भी सॉफ्टवेयर में, पहली बात तो मैं ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर हैं, जी जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर हैं, उनकी कैलकुलेशन पर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, जनरल होती है। जनरल होती है। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर, में नाम नहीं बोलूँगा, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने मोबाइल में डाल लिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, उसकी डिग्री मिनट सेकंड और हमारे डिग्री मिनट सेकंड में फ़र्क होगा। मैं एक पेड सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, जी इस सॉफ्टवेयर में और उस सॉफ्टवेयर में पहले ही ऑलरेडी बहुत फ़र्क है। इसके बाद बेसिक क्या है, आपने एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बहुत वैल्यू है। जी जैसे आपने दिल्ली डाल दिया जी, जी दिल्ली में अब करनाल बाईपास भी है जी, साउथ एक्स भी है। पहली बात तो ज़मीन का रेट का बहुत फ़र्क है। जी एयर ट्रैवल भी आप करोगे तो 3 मिनट का फ़र्क है। फर्क पड़ता है। अगर आप दिल्ली ना डालें, अगर आप डालें यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में आपका बर्थ हुआ है, आप गंगाराम में पैदा हुए, आप गंगाराम का लोकेशन उठाओ, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की लोकेशन उठाओ जिस बर्थ में आप, जिस मतलब मैटरनिटी वार्ड में आप पैदा हुए हो, अगर हो सकता है। नहीं तो गूगल अर्थ पे सब अवेलेबल है आज की डेट में, आप वहाँ से पिन करके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उठाओ उसके, वो आप डाल के देखो, आप देखोगे कि 2-3 मिनट का फ़र्क आ गया आपके चार्ट में। अगर मैं 2-3 मिनट का फ़र्क डाल दूँ नॉर्मल चार्ट में, तो मेरे लिए प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है, मैं 1 मिनट पे काम कर रहा हूँ, हम 66 सेकंड पे काम कर रहे हैं जी। मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, उनका 2 मिनट का फ़र्क है। अगर आप 200 एस्ट्रोलॉजर बुलाओ, ट्विन्स की प्रेडिक्शन कैसे होती है,
वैदिकली ट्विंस की प्रेडिक्शन कैसे होती है? क्योंकि कुछ नहीं घूम रहा जी, लगन भी अपनी पदा नहीं छोड़ रहा, लगन भी 13 मिनट के लिए बैठा है एक ही पदा के ऊपर, वो भी नहीं हिला, ना चंद्रमा हिला, कुछ भी नहीं हिल रहा, फिर आप प्रेडिक्शन कैसे दोगे? दोनों एक जैसे हैं, वो हो ही नहीं सकती वो प्रेडिक्शन। वो बहुत डीप लेवल में जिसको नॉलेज होगी सर वही दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। अब मेरे ट्विंस में दोनों बच्चों में क्या फ़र्क है? क्योंकि 2 मिनट का फ़र्क है, मैं तो 1 मिनट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ उसको। तो डीप जितना आप जाओगे सर उतने आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिना जन्म के विवरण के भी इसमें चक्कर बन सकता है? नहीं सर, नहीं बना सकते। नहीं, आपके पास बेसिक्स टूल तो होंगे ना जी, जी बेसिक टूल पे ही आप काम करोगे। पहले बेस होगा, उसी के ऊपर आप स्ट्रक्चर खड़ा करोगे ना सर। आप जैसे ये हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, आप किसी का 10 ml ब्लड लेते हो, जी उसके 90 टेस्ट की रिपोर्ट बना देते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनाते हाँ हो जी, ना, बन जाती है। उतने से खून में 90 टेस्ट आ जाते हैं उसमें। जाती है। उसमें आप कहते हो जी कोलेस्ट्रॉल 500 हार्ट गया जी आपका, वो वैल्यू ही तो आ रही है, उतने से ब्लड में वैल्यू आ रही है। हमारे पास भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं। हम वैल्यू निकाल रहे हैं कि शनि 12 नंबर नमाश। जी अब ये नमाश वर्ड लोगों ने, कईयों ने नहीं सुना, जो स्टूडेंट है, जो सीनियर लोग हैं उनको पता है। अब अगर हमने इसको वैल्यूएशन में डिवाइड कर दिया कि 4, 8, 12 का क्या मतलब है, वो हमें वैल्यूएशन पता है, जी हम उस वैल्यू निकाल के हम कहेंगे इसका शनि खराब है। और नॉर्मली क्या होता है, आज की दुनिया में जितने भी लोग पॉडकास्ट के माध्यम से सीख के बन गए या खुद ही अपना इलाज शुरू कर दिया, अब किसी की जुपिटर की दशा शुरू हो गई जी, और जुपिटर की दशा शुरू होके किसी ने बोल दिया जुपिटर की दशा शुरू हो गई है जी, पुखराज पहन लो, जुपिटर में दम नहीं है, या वीक बोलते हैं, कमज़ोर है जी। आपने उसको पुखराज बना दिया, आपने उस बंदे का बेड़ा गर्क करा दिया जी। कारण क्या है? जुपिटर की नमाज खराब थी, पोजीशन खराब थी। जैसे उसने जुपिटर ने पहना, उसको अबडोमिन में प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये कैंसर तक जाता है जी। मतलब मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके मैंने नग उतरवाए हैं जी। लोग नग के लालच में कुछ भी बेच देते हैं, ईमान तो बेच ही रहे हैं जी कि इतने % कमीशन है जी, इसको ये पहना दो, ये काम हो गया। पर आप उसका नहीं ध्यान दे रहे कि उस नग ने उसको क्या कर देना है। अब वो जुपिटर जिसने पहना, सपोज़ वो जुपिटर ख़राब था, मतलब मैं कहूँगा देसी भाषा में एक आदमी डंडा लेके आ रहा था मारने के लिए, आपने उसको गन पकड़ा दी है, क्योंकि उसको पावर दे दी आपने, तो वो आपका नुकसान करेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछ के कि ये पहना था तो ये दिक्कत आई, ये पहना तो ये दिक्कत आई, कहते हैं हाँ जी आई। मैं कहा टाइम याद करो, दिक्कत बड़ी है, हाँ जी बड़ी है, मेरे सामने सामने लोगों ने उतारे हैं। तो इससे आप डीप जाके आप बीमारी की पकड़ कर सकते हो। अगर मुझे साधारण भाषा में समझाना हो तो मैं इसको गोचर बोल सकता हूँ। देखो SBC गोचर पे ही, गोचर ही है बेसिकली, बेसिकली गोचर का टूल है। महारूप है। हाँ, महारूप है। गोचर का टूल है, इसके बीच में आप डीप रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो ये दिखा रहा है, जो सॉफ्टवेयर ये वाला दिखाता है, इसके अंदर हम अपना सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं, और उसमें क्या है कि जो वैल्यू है, अब चंद्रमा सर एक पदा के ऊपर जो लोग जानते हैं, एक पदा पर 6 घंटे के लिए बैठता है। जी अब 6 घंटे के लिए तो चंद्रमा सभी का बैठा जी, तो मेरा क्या फ़र्क है? फिर हमें उसके अंदर से वैल्यू और डीप जाके निकालनी पड़ती है कि मेरे लिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, क्योंकि लगन तो हर बार घूम रहा है ना जी। 6 घंटे में उसने 6 नक्षत्र क्रॉस कर देने हैं, जिसमें राहु का भी आएगा, जुपिटर का भी आएगा, शनि का भी आएगा, मरकरी का भी आएगा, केतु का भी आएगा। मुझे चंद्रमा तो वही मिला है, चंद्रमा तो जहाँ है वही मिला है, मान लो हस्ता नक्षत्र का मिल गया, लेकिन असेंडेंट तो मूव कर रहा है। असेंडेंट कहाँ कटा? असेंडेंट मुझे केतु के नक्षत्र का मिल गया या कहाँ का मिला? फिर एक्चुअल में मेरा वो सॉफ्टवेयर जो है वो चीज़ें निकाल के बताता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, एक्चुअल में मून यहाँ है, उसी से रिजल्ट आते हैं फिर। जो कि आम बंदा, सर मैं किसी के लिए 2 घंटे लगा रहा हूँ, अगर मैं इसको बिना सॉफ्टवेयर के बनाऊँगा 2 से 3 घंटे लग जाएंगे मुझे चार्ट बनाने में, तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। किसी का भी नहीं होता। तो फिर इसी करके कि मैं अपना टाइम क्यों दूँ, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया रिसर्च के लिए। अब इतना कुछ सीख लिया प्रभु की कृपा से, ये कुछ बन गया, तो इससे फिर भला भी करना चाहिए। नहीं तो उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या, आप डॉक्टर बन गए और किसी का इलाज ही नहीं किया। तो अभी तक जितनी रिसर्च करी है आपने? सर मेरे पास, मेरे पर्सनल अभी कॉन्टैक्ट में 600-700 चार्ट बन चुका है, और तो सब पे वर्क कर रहा है? सब पे काम करता है, और मैं 4th 5th रेफरेंस पे काम कर रहा हूँ। जी और जैसे आपका किया, फिर आगे किया, उसने आगे बताया, ऐसे। तो मैं अभी कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम से पहली बार मेरा पोस्ट कार्ड हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद भी हूँ बहुत, नहीं, कि आपकी विद्या का धन्यवाद आपने है जी। आपने मौका दिया हमें इस चीज़ को आगे बताने का।
तो इसका ये बहुत 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 शुक्रिया। विचित्र चीजें हैं, मैं ऐसे नहीं सुना भी नहीं आज तक किसी से कुछ ऐसा सर भी होता करता नहीं ना सर कोई, है। इतना इतना ज्ञान कौन करेगा सर, इतना डीप क्यों जाएगा डीप भाई? क्यों जाएगा, एग्जैक्टली इतना डीप कोई जाके राजी नहीं है, वो क्यों टाइम लगाएगा। अब कुछ थ्योरीज हैं जैसे डिग्री मिनट मानते नहीं हैं, जैसे लाल किताब है, आपने चंद्रमा लगन में बना लिया जी, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे तेज भागेगा। अब अगर चंद्रमा 0 डिग्री पे एंटर हुआ और लगन बन गया कोई भी, वो 2 घंटे तक लगन बने रहेगा, बेशक वो 6 से 7 6 से 8 लगा लो, 4 से 6 लगा लो। जी। अब आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं सबको कह रहा हूँ, मतलब आप ओपनली आप चेक करो, 0 डिग्री पे चंद्रमा लेके आओ, लगन बना लो, अगले 1 1.5 2 घंटे तक आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन चंद्रमा वहीं रहेगा। सपोज आज 5 तारीख का आप चार्ट बना लो, इसी मंथ की 5 तारीख को दोपहर को लगभग 1:30 2 बजे के आसपास प्लेनेट आ जाएगा वहाँ। 6 का और 7 का चार्ट बनाओगे, कुछ भी चार्ट में नहीं सेम लेगा। होगा, आपने दिखाया था कल मुझे। हाँ जी, तो आप कैसे प्रेडिक्शन करोगे? आज जो बच्चा पैदा हुआ है, एक वो कल पैदा हो रहा है, एक परसों पैदा हो रहा है, 3 दिन में वो कुछ भी नहीं बदल रहा जी, उसमें लगन वहीं का वहीं रहेगा। तो आप प्रेडिक्शन कैसे करोगे, कैसे रिजल्ट आएंगे? आप किसी को कुछ भी बोल दोगे, वो हो गया तो आपकी पो 12, नहीं हुई तो कोई गल नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो ये चीज़ें वर्क करके पता लगता है कि मैंने रिज़ल्ट लिए हैं सर, इसमें 100% भी रिज़ल्ट लिए हैं। तो इसमें काफ़ी नॉलेजेबल, मतलब ये है, मैं चाहता हूँ कि एसबीसी लोग सीखें आके, मेरे सर पढ़ाते भी हैं, तो किसी ने सीखना होगा तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम एसबीसी पढ़ा भी देंगे आगे, क्योंकि ये ऐसी रिसर्च है जितने आप परफेक्शन में काम करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। 28वें नक्षत्र का क्या महत्व होता है इसमें? सर हमारे यहाँ सन से और मून से जी। अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे नवतारा पद्धति है या कुछ और है, हमारे इस रिसर्च वर्क में अलग से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 28वां नक्षत्र जो है सर, वो चंद्रमा से देखा जाता है, 27वां नक्षत्र और 28वां नक्षत्र। 28वां नक्षत्र लिटिगेशन का नक्षत्र है जी, कोर्ट कचहरी का नक्षत्र है। अगर किसी बच्चे का 28वें नक्षत्र में मेरे ड्यूरनल के प्लैनेट आ गए जो कि 100% काम करते हैं, नेटल के आ गए वो 70% 60% काम करते हैं। अगर वो आ गया 27वें नक्षत्र में, सपोज किसी का राहु पड़ा हुआ है और ट्रांजिट में शनि ऊपर चढ़ गया उसके, तो उसको लिटिगेशन होगी ही होगी। मतलब मैं होगी ही होगी वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 100 चार्ट में देखा है। अगर वो लिटिगेशन नहीं हो रही जी। तो या तो वो व्यक्ति खुद काम कर रहा है, सपोज कोई जेल में माली लगा हुआ है, वो भी तो काम है, लिटिगेशन का नक्षत्र नहीं है लेकिन वो जेल यात्रा का नक्षत्र है, तो वो आदमी या तो एडवोकेट बन जाए। हम ये कहते हैं किसी बच्चे के चार्ट में देख के कि इसका 28वां नक्षत्र एक्टिवेट है, इसको ऐसे काम में डालो जिसमें कोर्ट कचहरी पुलिस का लेना देना चलता रहे, कोई मुंशी लग जाए बेशक, कुछ ना कुछ वो प्लैनेट की एक्टिविटी उठा ले। अगर वो नहीं उठाता, ऐसा कोई कार्य नहीं करता, तो उस पर संभावना बहुत ज़्यादा होने की, बहुत ज़्यादा। जो हर एक नक्षत्र से हम कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट होते हैं। जैसे 27वां नक्षत्र है, जी। आप जैसे जो आपका काम है, जैसे आप विदेश यात्रा के लिए बच्चे भेजते हैं, जैसे बाहर जो भी है, तो इस नक्षत्र में 27वें नक्षत्र में अगर हमारे प्लैनेट बैठ जाएं तो हम पहले कह देते हैं कि आप इस बच्चे को फॉरेन के हिसाब से प्रिपेयर करो, ये बच्चा बाहर जाएगा, पढ़ने बाहर जाएगा। तो हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा बाहर वाला है। कई लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा पे वीज़ा लगा रहे हैं, 2 बार रिजेक्ट हो गया, यहाँ जा वहाँ जा, 2 नंबर में लगा, कुछ ना कुछ और कर, लेकिन वो नहीं लगता क्योंकि उसका नक्षत्र ही एक्टिवेट नहीं है। उसको आप कोशिश तो कर रहे हो, देखो कोशिश हर आदमी करता है पर सक्सेस नहीं मिलती ना हर आदमी को। तो वो यही चीज़ है कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो इससे बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जो जन्म और मृत्यु है, इसको कौन से नक्षत्र से पहचानते हैं? सर जन्म तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जी। उसको हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं। जैसे मेरा रोहिणी नक्षत्र का जन्म है। मृत्यु के लिए एस्ट्रोलॉजी में बैन है, आपको जब पढ़ाया जाता है तो आपने किसी की डेथ नहीं प्रेडिक्ट करनी, किसी का लड़का नहीं प्रेडिक्ट करना। अब बंदा आ गया मेरी लड़की है जी, अगला मैनू तो मुंडा चाहिए जी। हम नहीं बताते जी, क्योंकि चीज़ें सीखी हैं, लेकिन क्या है कि अगर वो गलती से लड़की हो, अगर, क्योंकि वो आप 3 महीने बाद पता करोगे, तब आपको पता लगेगा लड़की है, हम यहाँ से दिख जाता है पर हम नहीं बताते। टोटली हमने बिल्कुल भी इस पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर वो कोई लड़की का मान लो उसका कोई
दोबारा कंसीव हुआ और वो लड़की है, उसने टेस्ट कहीं से भी करा लिया, अब वो उसको अबॉर्ट कराएगा, तो मैंने आपके पाप कर्म का भागी क्यों बनना जी? पहले पितृदोष लगा हुआ है उसके, और मैं और उसका भागी बन जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस इशू है। और बहुत सारे लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं, जी, हर आदमी को होता है, मुझे पर पता चल गया बस। मैं इस चीज़ में कोई मनाही है involvement- इसकी। बिल्कुल मनाही है सर, मतलब स्ट्रिक्टली मनाही है कि हमने ये काम नहीं करना। एसबीसी में वेदा क्या होता है? सर वेदा क्या है कि ये स्क्वायर कॉलम्स होते हैं एसबीसी में, आप कहेंगे तो मैं बाद में इसको ऑन भी करके दिखा दूंगा। इसमें जैसे सैटर्न है, राहु है, केतु है, इनके वेदा इंपॉर्टेंट होते हैं। राहु केतु जो हर है, ग्रह का एक स्क्वायर होता है। सन मून राहु केतु, इनके पास 3 पावर हैं, जी सीधा देखने की, इधर देखने की और इधर देखने की। जी और लेफ्ट वेद सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सपोज राहु ने आज शिफ्टिंग की है जी और लेफ्ट वेद पे मेरा मून पड़ा है, जी तो मेरी मदर का हेल्थ का ख़राब होना, पैसे का चोरी होना, कोई भी इन्वेस्टमेंट का गलत होना, पैसे का डूब जाना, जी 2 महीने के लिए बैठता है सर वो। आपकी दशा में वो एक्टिवेट हो गया सर। ऐसे नहीं होता कि राहु आ गया और 2 महीने आपको थप्पड़ी मारता रहेगा, ऐसे नहीं होता। आपकी दशा भी तो आनी चाहिए। दशा में वो बेशक 1 दिन के लिए आए, प्राण दशा में भी आए, जी उस दिन आपको वो तंग करेगा। हम अवेयर कर देते हैं भाई राहु इस दशा में यहाँ आएगा, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ट्रिगर तभी होगा सर जब दशा भी खड़ी होगी और ट्रांजिट भी खराब होगा। हॉस्पिटल आदमी ऐसे नहीं जाता जी। अगर उसका राहु बैठ गया किसी भी स्टेज में, इधर दशा में भी वो नक्षत्र एक्टिवेट होना चाहिए। जी वो नक्षत्र एक्टिवेट हो गया और वो प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, तो वो 100% काम करता है जी। बहुत सारे केसेस हैं कि यहाँ कई बार होता है कि कई ग्रहों की वेदा एक जैसी होती है, इकट्ठे हो जाती है। सर। जैसे अभी हुए, जैसे अप्रैल में 1 तारीख से लेके 7 या 8 तारीख तक चारों प्लैनेट इकट्ठे हुए, जी जिसमें सैटर्न था, जी राहु था, इंडिया का मंगल है वहाँ पर, मरकरी और वीनस। तो ये एक ही लाइन में इकट्ठे हुए, तभी से ये इनकी प्लानिंग वगैरह बननी शुरू हो गई, क्योंकि सैटर्न राहु डेथ लाइक सिचुएशन देते हैं। मंगल इंडिया का वहाँ पहले ही है। अभी क्या होना है, 19 तारीख को राहु की शिफ्टिंग है, वो पदा छोड़ देगा। जी 19 तारीख को राहु जब अगली पदा पे आ जाएगा, जी तब वहाँ पर इंडिया का लगन की 88 पदा है। लगन से 88वीं पदा को 88 पदा बोलते हैं लगन की। वो ख़राब होती है हेल्थ वाइज वैसे पर्सनल चार्ट में, और वैसे डेंजरस मानी जाती है। अगर राहु ने उसको 2 महीने के लिए पकड़ लेना। जी अब हमें क्या चाहिए, मून की फ्लिक्शन चाहिए। मून केतु से कांटेक्ट बनाएगा, एक तो अभी आज ही बना देगा मान लो, अब वो लगभग 7 दिन 8 दिन बाद फिर बनाएगा, 8 नहीं 7 और 5 13 14 दिन बाद बनाएगा, फिर अमावस का इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा। तो मेरी प्रेडिक्शन से राहु 19 तारीख को शिफ्ट होगा, 19 से लेके अमावस 26 की है, तो 27 तारीख तक कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी। क्योंकि इंडिया के चार्ट पे मेलिफिशेंसी आ गई है, तो प्रॉब्लम रहेगी। और 2 महीने जो ये वार लाइक सिचुएशन हुई है, तो ये आदमी को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि राहु इल्यूजन है आपके दिमाग की, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत तेज़ बढ़ा देगा। ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, लोग सोचेंगे, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने के चांसेस हैं अभी। बीमारी का समय एसबीसी में कैसे देखते हैं? सर बीमारी में लगन की 88 पदा, सन की 88 पदा, मून की 88 पदा, इन पे जब भी कोई मेलिफिक ट्रांजिट जाएगा, जब भी जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। और दशा होनी चाहिए। जी दशा का रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोग दशा चेक ही नहीं करते जी। ट्रांजिट दशा के बगैर काम नहीं करता। मतलब तेल के बाउल सबके हाथ में है, इधर से राहु केतु की माचिस की तीली चल रही है, कर्मा यहाँ काम करते हैं। हम कहते हैं कर्मा आगे आ जाते हैं, तो जैसे ही हम बैड कर्मा करते हैं, समझो हम आगे हो रहे हैं, इधर से इनके हिट लिस्ट में आ जाएंगे हम। तो ये कर्मा थ्योरी है। कर्म तो सबसे पहले करने पड़ेंगे जी, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं हुई, आपको फ्री विल दी जाती है, आपको कर्म करने पड़ते हैं। आप कोई अच्छा कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी आपको नहीं बचाएंगे। विवाह में रुकावट का क्या कारण होता है? सर 7वां भाव, जो 7वां हाउस का भाव मध्यम हम देखते हैं, वो विवाह के लिए देखते हैं, वीनस को देखते हैं। अब अगर वीनस किसी मेल चार्ट में, वीनस के साथ में राहु मिल जाए, शनि मिल जाए, शनि बैठ जाए, तो वीनस के साथ शनि बैठ गया तो विवाह लेट होना ही होना है। अब वो वीनस, एक वो वीनस है जो सबके लिए है, एक हम जो इससे निकाल के देते हैं कि ये वीनस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उस पर कोई वेद तो नहीं आ रहा। राहु का वेद आ गया या कुछ हो रहा है परमानेंट बर्थ चार्ट में ही,
तो वो दिक्कत देगा। 7वें भाव पर शनि बैठ गया, शादी लेट होगी। अगर किसी का 14 और 24वां नक्षत्र एक्टिवेट हो गया और उसमें वीनस भी फ्लिक्टेड हो गया तो शादी टूटेगी। केतु जुड़ जाए तो शादी तोड़ देता है, तलाक करा देता है। 14वां नक्षत्र टूटने का है। आप जो पहले हम बात कर रहे थे कि पंडित जी ने मुहूर्त में दिखा दिया कि निकाल दिया कि 32 गुण मिलते हैं। जी। अगर किसी के 14वें नक्षत्र में 2 प्लैनेट बैठ गए तो शादी टूट जानी है, वो खुश नहीं रह सकता बंदा। तो हम तभी यही कहते हैं कि इसकी शादी मत कराओ जी, इसको कोर्ट मैरिज करा के छोड़ दो बस। समाज के लिए हो रही ना जी शादी, तो सामाजिक कार्यक्रम है, समाज के लिए हो रहा है तो सामाजिक आपको कोर्ट मैरिज करा दी है हमने। आपने जो रिसेप्शन करना है, हार वार डालने हैं डालो, बाकी काम सारे करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, पर वो फेरे मत लो आप। शादी के लिए मुहूर्त कैसे देखते हैं इसमें? सर वीनस के ऊपर 7वें भाव के ऊपर जुपिटर आ जाए, जुपिटर का वेद बच जाए। वीनस साल में एक बार आता ही आता है 7वें भाव पे, वो मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंगली हाँ उसका हम टाइम मुहूर्त देते हैं। अभी रिसेंट में भी अभी एक चार्ट पे मैंने किसी बिटिया का चार्ट था किसी का, तो बताया था उसमें कि इस टाइम में इसके शादी होने के पूरे योग है। जी। अब उसके अंदर क्या होता है कि आपने रोका कर दिया, हमारे लिए रोका हो गया तो हमारे लिए कंपोनेंट हमारा एक्टिवेट हो गया। अब जो सामाजिक शादी होनी है, जो आपने फंक्शन करना है, वो हम अपनी वो फ्री विल है, उसको मैं शादी नहीं मानता। उस डेट को मैं मानता हूँ जिस दिन उसका रोका हो गया। उसका रीज़न क्या है? किसी की सिस्टर बाहर रहती है जी, अब उसको टिकट नहीं मिल रही, मैं ये मैरिज पैलेस बुक कराना चाहता हूँ, ये करा नहीं पा रहा हूँ, ये मिलेगा। वो तो हमारी अपनी चॉइसेस हो गई जी कि हम किस लेवल पे जाके उसको ट्रिगर करते हैं। पर रोका होना ही बेसिकली वो जुपिटर की ब्लेसिंग हो जाना। आजकल की गृहिणियों को मिस कैरेजेस होते हैं, गर्भ धारण में दिक्कतें आती हैं, जी। संतान सुख नहीं मिलता, जी वो कहाँ से क्या दिक्कत होती है उसकी? सर, जो हमारा क्षेत्र स्पूता होता है एक पॉइंट, क्षेत्र स्फुटा। हाँ जी, वो एक पॉइंट बेसिकली ये हमारे इनमें बुक्स में भी है, जी। जो हमारी बुक्स में भी है, वो एक गर्भ धारण करने की पोटेंसी का पॉइंट है। जी। अगर उसके ऊपर जुपिटर आ जाए तो वो इजीली दे देगा। जी। किसी का खाली पड़ा हुआ है और साथ में शादी होते ही जुपिटर की वीनस की ब्लेसिंग मिल रही है तो वहाँ साथ की साथ हो जाएगा। जी। अगर वहाँ कोई मेलिफिक इम्पैक्ट है, वेद बज रहा है, तो आपको उस नक्षत्र की पूजा करानी पड़ेगी, उस नक्षत्र का उपाय करना पड़ेगा, उसके साथ जो प्लैनेट वहाँ बैठा है उसका दान पुण्य करना पड़ेगा, तब वो एक्टिवेट होगा। मेन काम आजकल जो समस्या आपका प्रश्न है, हमारे खाने पीने की वजह से आजकल जो हम फास्ट फूड चीज़ें बाकी चीज़ें चल रही हैं, खान पीने का ध्यान नहीं रखते, वो भी एक मेन कारण है। पर बाकी चार्ट में अगर है तो वो इजीली आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर संतान में बाधा आ रही है तो इसी कारण से आ रही है। बिल्कुल, आपके संतान जैसे 5वां भाव है, 7वां भाव है, अगर 5वें भाव पे भी कोई फ्लिक्शन है तो भी संतान के योग कम है। संतान ना होने के भी योग होते हैं, पर आजकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, आजकल तो साइंस बहुत ज़्यादा आ गया है, IVF इजीली हो जाता है। कोई कहता है जी ये संतान योग नहीं है, उनके भी IVF से बच्चे हुए हैं, पर आपको वो ट्रांजिट में वो पॉइंट निकालने पड़ते हैं, क्योंकि 2 बार करा लिया 3 बार करा लिया नहीं हो रहा ना, तो फिर आपको उस पॉइंट पर जाना पड़ेगा कि ये पीरियड अच्छा है, इस पीरियड पे आप काम करो। बाकी तो प्रभु इच्छा है सर, देखो चीज़ें तो उनके बगैर चलती कुछ नहीं है। कर्मा भी है यहाँ पे, पास कर्मा में उन्होंने क्या किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से ग्रहों से देखते हैं जो रोग होते हैं? सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रोग तो सर डिफरेंट आता है, जैसे हर तरह के रोग को इसमें विवरण होता है? हर प्लैनेट ने कुछ ना कुछ देना है। हर प्लैनेट कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल करेगा जी। जैसे मरकरी, हर प्लैनेट ने अच्छाई भी देनी है, जी। चीज़ों के ना पार्ट डिवाइड है। जैसे जुपिटर है, अब जुपिटर का ये हिस्सा है, जी। अब किसी का जुपिटर खराब हो गया और आपने जुपिटर का स्टोन पहन लिया तो आपको फैटी लीवर बाकी चीज़ें ये हो जाएंगी। उसका रीज़न क्या है? जुपिटर रिफ्लेक्टेड है पहले ऑलरेडी, और जुपिटर ने आपने जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करी जा रहे हो, तो आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग नहीं करना उस लेवल में। जिसको भी फैटी लीवर है, मैं कहूँगा कि ये कपड़ा ना पहने, क्योंकि आप जुपिटर के तत्व को सपोर्ट कर रहे हो। देखो प्लैनेट हमसे बहुत दूर है, उनकी एनर्जीज तो काम करती है हमारे पास। पानी से भी इलाज होते हैं जी, आप पानी रख के उससे भी इलाज कराते हैं लोग। अगर एनर्जीज का काम है, ये फ्रीक्वेंसी का काम है बेसिकली सारा। अगर मुझे कोई प्लैनेट की परेशानी है, जैसे किडनी स्टोन है, किडनी है मान लो,
अब किडनी का पार्ट वीनस है, सैटर्न है बीच में। अब सर्जरी देगा केतु। मवाद जो होती है ना, जो गला रहा है कोई चीज़, वो केतु है। जुपिटर और राहु का काम बढ़ाना है। अगर किसी के चार्ट में एफ्लिक्शन आई हुई है, सपोज किसी का, हमें लगता है कि यहाँ पर किसी को कैंसर प्रोडक्ट दिखता है, हमें दिखता है, हम उसको अवेयर करते हैं कि आपने ये कलर नहीं पहनना। कलर थेरेपी से भी काम होते हैं। ये कलर नहीं पहनना, इस तत्व का दान करना है, इसके टेस्ट रेगुलर कराने हैं। आप मेडिकली चौथी स्टेज पे क्यों जाओगे? होना तो भगवान ने देना है, कर्मा है, पर आप उसको हो सकता है पहली स्टेज में ही रोक लो। जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास आओगे, वो आपको गाइड करेगा कि आपका यहाँ पर ये अफ्लिक्टेड है, ये बॉडी पार्ट, आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप संभाल सकते हो अपनी लाइफ में होने वाली। देखो, पैसा भी लगता है, तकलीफ भी होती है। जी जी जी। तो वो चीज़ें आप पहले ही उसको समझ के, देख के उसको रोक सकते हो। बाकी किसी जैसे विद्याएं और भी हैं, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है, चीज़ें वहाँ भी निकलती हैं, लेकिन जो ब्यूटीफुली इसमें ट्रांजिट लगता है ना, गोचर, वो वहाँ नहीं लगता। ग्रहों की गति का क्या प्रभाव होता है? सर, आज के समय में कोई एस्ट्रोलॉजर इस पे काम नहीं करता, जी कोई भी नहीं करता। मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट हम पढ़े हैं हमारे सर से, वो हार्डली 40-50 लोग होंगे जिन्होंने इस विद्या को सीखा है। जी आप ये समझिए कि इसका एग्जांपल ऐसे दूंगा मैं, आप 5-10 दिन के बच्चे, जी 15 दिन लगा लो आप, क्योंकि छोटा बच्चा 15-20 दिन, महीना लगा लो, मतलब माता की गोद से निकला 2-3 महीने लगा लो आप। 3 महीने के बच्चे आप ले आओ किसी गुरुकुल में, 2 महीने के ले आओ, सबको एक साथ उठने बैठने का तरीका जो गुरुकुल के नियम है, समय उसमें फिक्स है, उठने का, बैठने, सोने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का। अब आप वहाँ एक टीचर से पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैथ दी जाती है, सिंपल काउंटिंग है, प्लस माइनस के सवाल है। एक बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है जी, एक बच्चा 0 नंबर लेके आ रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसके पापा ने ट्यूशन अच्छी लगा दी थी, इसके घर का माहौल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली तो हम ऐसे बातें बोलते हैं ना, लेकिन उसको आप एक ही जगह रख के पढ़ा रहे हो, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे? अब जवाब क्या मिलता है? दिमाग का फ़र्क होगा, इसका ब्रेन ऐसा है। अब व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन इज़ मरकरी। इसको आप मेरे सॉफ्टवेयर में, नासा की एपीआई फाइल्स हमने कुछ लेके लगाई हुई हैं इसमें, उसमें स्पीड ऑफ प्लैनेट है, ये जगन्नाथ होरा में भी आता है। स्पीड ऑफ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट जगन्नाथ होरा में भी है, जो लोग जानते हैं जगन्नाथ होरा, वहाँ भी मिलेगा आपको। इसमें क्या है कि जो मरकरी है वो -70-80 तक भी गया, और बढ़ते हुए 140 का मरकरी भी है। अच्छा, इतनी डिग्री है उसकी? सर, रेट्रो होता है ना, सन के आसपास घूम रहा है वो। अब वो बच्चा है, मरकरी को हम बच्चा मानते हैं, वो भाग के आगे चला जाता है, 45 डिग्री तक आगे चला गया वो जी। फिर वो रेट्रो हो गया। बेसिकली रेट्रो होता नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमिकली कंडीशन ही है, वो पीछे आ गया। उसने अपनी स्पीड 0 कर ली, स्लो कर दी, फिर और रिवर्स होते होते 70 पे पहुंच गया। अब 70 की स्पीड वाला मरकरी और 140 की स्पीड वाला मरकरी का जो फ़र्क आएगा ना सर, 1 महीने में आ जाएगा वो। और आप 140 के बच्चे को, मरकरी के बच्चे को -70 वाले बच्चे से कैसे कम्पीट कर सकते हो? अब यही काम शेयर मार्केट, एसबीसी शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। अब इसमें लोग देखते हैं कि आज नक्षत्र कौन सा है, कौन सा वेदा है, क्या है, उस पर काम करते हैं। मैंने बहुत कम काम किया, क्योंकि इसमें पर्सनल एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। आप और मैंने दोनों ने एक दिन एक ही शेयर खरीद लिए। आपकी स्पीड 140 की मरकरी, आप पैसा कमा जाओगे, मेरा 70 का मैं नहीं कमाऊंगा। क्यों? मैं हो सकता है उस टाइम बिजी हो जाऊं, मैं कहूँगा बाद में बेचूंगा, देख लूँगा, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है। स्पीड से आपको हर चीज़ की, मंगल की स्पीड है तो कितना एनर्जेटिक है। एक आदमी को आप काम देते हो, बच्चे को अपने, वो 45-46 का मरकरी है जी, 47 का भी होता है। 47 का मरकरी आएगा, उसको है कि मैं साइकिल चलाऊं, घर से बाहर ही रहूं, जिम जाऊं, भागा दौड़ी करता रहूं, कुछ ना कुछ को दिए रखो। एक बेचारा -20 का मंगल लेके बैठा हुआ है, मंगल आपको एनर्जी देता है। अब 47 वाला मरकरी वाले बच्चे को आपको, बेटे ये सामान ना बाइसेक्टर से आया अभी, जी, ये गलत आ गया, जाके वापस देगा। वो चला जाएगा, वापस आ जाएगा, वो यार ये भी ठीक नहीं है, कलर नहीं ठीक आया, दोबारा चला जा, वो फिर चला जाएगा। वो 3 चक्कर लगाएगा, आपको ना नहीं बोलेगा एक बार भी, क्योंकि मंगल है वो। यही अगर आपके पास -10 का मरकरी रहा, क्या पापा मैं नहीं जा सकता, पापा किसी को भेज दो। सो ये स्पीड है। दिस इज़ द स्पीड, यही प्रैक्टिकलिटी है।
कि एक बच्चा आपको, इस तरफ तो जाता ही नहीं कोई। सर क्यों जाएगा ना, रिसर्च नहीं की किसी ने। अब स्पीड ऑफ प्लैनेट खाली मंगल की नहीं है जी, बुध है, -20 का बुध मिल गया आपके बच्चे का, मैं विश्वास ही नहीं करता सच बोलेगा वो, झूठ बोलेगा। पक्का झूठ बोलेगा। छोटी छोटी बातों पे आप देखा होगा, मम्मी ने फ़ोन किया, कहाँ पर है बेटा, ये मम्मी मैं साथ में खड़ा हूँ जी, अभी आ रहा हूँ, वो दोस्तों के साथ पार्टी मार रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, वो कहीं और घूम रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आप झूठ बोलते हो, वो मरकरी ही करवाता है आपको। ऐसे मंगल जो है आपको पुश देता है। इसके बाद आपका सैटर्न है, जिसका सैटर्न की स्पीड 7 मिल गई, आपको 8 मिल गई, आपकी लेबर ही छोड़ के नहीं जाएगी सर आपको, यहाँ काम वाली नहीं टिकती सर। हर चौथे दिन नया बंदा रखा होता है। क्यों रखा होता है? क्योंकि शनि खराब है और माइनस की स्पीड का है। मेरे पास 7 का मरकरी है, टचवुड मेरे पास 20-20 साल 25-25 साल पुराने जो है मेरे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं मेरे पास। अगर यही मेरे पास 2 का मरकरी होता, -2 का होता, तो मैं ढूंढता ही रहता जी। तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है। आप लगा के देखो ना सर, चीज़ें जितनी मैं बोली है ना सर, ये प्रैक्टिकलिटी में काम किया है इस पर। अब ऐसे ही स्पीड में आप जैसे मंगल, अब मंगल हो गया, शनि हो गया, ये मून और सन की हम स्पीड नहीं देखते हैं इसमें, तो इनसे हम जज कर लेते हैं कि आदमी कैसा है, लथार्जिक तो नहीं है, स्पीड है नहीं है, मंगल गया हुआ है, शनि पीछे है, बंदा कहता मैं काम करा दो जी, मैंने नवा काम कर लेना जी, बापू दे पैसे लगा दो 20 लाख रुपए। कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सर 20 लाख रुपए कह रहा बापू जी के लगवा देने हैं मैंने, मैं देख रहा हूँ मंगल की स्पीड ही नहीं है अगले की, शनि भी नहीं है इसके पास, ना तो लेबर को टिकने देगा, ना इसने काम करना है। मैं 20 लाख रुपए बापू का क्यों खराब करा था जी? मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं कराना जी, मेरे को क्या ज़रूरत है जी। और लोग कहते हैं जी आप कड़वा बोलते हो, हम तो काम लेके आए थे, मुहूर्त निकलवाने था, आप तो मना कर गए। मैं कहा जो मुझे दिख रहा है जी मैंने वो बताना है आपको, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो ठीक है, आप बाद में मेरे पास आओगे कि 20 लाख उड़ाते जी। अब जो पंडित जी आपको मुहूर्त निकाल के दे रहे हैं उनसे निकलवा लो, मैं नहीं दूंगा जी आपको, मैं तो कहूँगा ही नहीं आप ये काम करो। अब जिस बच्चे का मंगल की स्पीड नहीं है, नक्षत्र खराब है, वो आदमी कहता है जी मैंने फूड का काम करना है। ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी बताएगी आपको? कोई नहीं बताएगा जी। कोई केपी वाला बताएगा आपको, कोई लाल किताब बताएगी? मैं क्या देख रहा हूँ, स्पीड देख रहा हूँ कि मंगल की स्पीड नहीं है, मंगल का नक्षत्र खराब है, इसके साथ इसका वेदा आ रहा है, इसको फूड का काम नहीं कराना। जो प्लांट उसका अच्छा होगा, जिस प्लांट में दम होगा, जो गेन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मैं उसको गाइड यही करूँगा कि भैया इस तरह का आप काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गेन से मतलब है। आप कुछ भी करते हो, कई लोग देखें सर आपने 10-10 काम बदलते हैं, 5-5 काम बदलते हैं, सक्सेस नहीं होते। वो भी एक कारण है कि उनके जन्म नक्षत्र पे वेद बज रहा है, वो खुद कंफ्यूज है। पुश देता है प्लैनेट पर उतनी नहीं देता, वो स्टार्टअप बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, वो फिर वो न्यूट्रल सा हो जाता है, फिर कहते मज़ा नहीं आ रहा जी। फिर ऐसे लोगों के जो उपाय होते हैं वो नक्षत्र के लेवल पे, नक्षत्र लेवल के उपाय हैं सर। चार्ट में कोई भी जेनरिक उपाय नहीं है। आपके चार्ट में मंगल की स्पीड देखूंगा, माइनस की है प्लस की है। अगर 10 का मंगल है, मुझे 40 का करना है, तो मैं उसका उपाय कराऊंगा ना सर। तो टाइम बहुत लगता होगा कुंडली 2 घंटे सर एक चार्ट पे लगते हैं। मेरे पास कोई बैठेगा, चार्ट बनाने में 15 मिनट लगते हैं सर। पहले एक एंट्री से दूसरी एंट्री में डालूंगा, बनेगा, फिर ड्यूरनल की डिग्रियाँ निकलेंगी, उसके बाद डिस्कशन जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि उसको अगर फुल चार्ट एनालाइज कराना है, क्योंकि उसमें हेल्थ पे भी आएगी बात, उसमें प्रोफेशन पे भी आएगी, फाइनेंस पे भी आएगी। पहले मैं उसका पास्ट निकालता हूँ कि पास्ट में यहाँ बेइज्जती तो नहीं कराई थी, क्योंकि सन है ना सर आपका, और इज्जत मान है। अब अगर सन की 88 पदा वो ग्रहण है, उसके ऊपर कोई और राहु आके बैठ गया, तो आदमी को सारी ज़िंदगी, आदमी के देखे होंगे आपने कि उसको ना हर बार सुनने को मिलता है। हर आदमी कहता है मेरी बेइज्जती करते, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में। वो ऐसे लोग होते हैं। अब ट्रांजिट में 2 महीने पहले किसी का राहु होके निकला है, तो हम बोल देते हैं जी बेइज्जती करा के आए हो। 2 महीने कहाँ बेइज्जती कराई ये बताओ पहले। अगला बोलता है बेइज्जती का भी कार्ड है पूरा, बेइज्जती का भी कार्ड है जी। बहुत अद्भुत है आपकी डिसरिस्पेक्ट, ये टेक्नोलॉजी है जो बहुत अद्भुत है। मैं नहीं ऐसा सोचा कभी भी इस लेवल पे भी चीज़ों को ज्ञान लिया जा सकता। सर ये डिवाइन साइंस है, डिवाइन पावर है, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है सर। पहले सर लकड़ी वाले जहाज भी तो उड़ते थे, अब फाइटर जेट उड़ रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। ये नहीं कि हम वैदिक को छोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस हमारा वैदिक ही है, बेस हमारा वैदिक ही है जी। बस हम उसमें और डिगिंग करते जा रहे हैं और नीचे नीचे देख रहे हैं कि और हमें क्या मिल सकता है इसमें। डीप लेवल पे जितना जाएंगे सर उतना रिजल्ट आएगा। वही बात है कलर्ड एमआरआई और एक्सरे वाली। एक्सरे में कुछ दिखता ही नहीं हमें। मेरे को आप D1 चार्ट खोल दो, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ जी, मैं नहीं देख सकता, मैं अपना ही चार्ट बनाऊंगा, मेरे को आता ही नहीं कुछ।
और ये ऐसी विद्या है, आप इसके लिए 3 जन्म भी कम है जी। कम है। जितना ज्ञान आप लेके बैठे हो इतना ज्ञान होता नहीं किसी को। 3 जन्म भी कम है जी। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी ऐसी विद्या आप अभी भी तो पढ़ी बहुत है समय लगता होगा आपको पढ़ने में इसमें। सर। ये शुरू शुरू में लगता था, जी तो हमारी क्लासेस जो हैं वो 2-2 घंटे की होती थी। लॉकडाउन में हमने बहुत पढ़ाई की है सर। लॉकडाउन को हमने पूरा यूटिलाइज किया। 8-8 घंटे हमने एस्ट्रोलॉजी की है। हमारे 5-7 मित्र यार दोस्त बैठ के हम इसको लेके बैठ जाते थे, उसी में कुछ ना कुछ करते रहे। तब भी प्रॉपर एसबीसी नहीं करते, तब नाड़ी भी करते थे, तो नाड़ी से भी रिजल्ट आते थे। बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं फैमिली में, यार दोस्त ने किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, बीवी चली गई, कहता डिवोर्स दे पेपर पा रहे हैं, चार्ट देखा, मैं कहा नहीं जानती तेरी वोटी कितने, नहीं होगा डिवोर्स। कहता लै पंचायत भी होगी, सारा कुछ हो गया। मैं कहा नहीं होता, नहीं होता, वो चाहेगी तो होगा, तेरे कहने से नहीं होगा। और वो आज भी वो आदमी अपनी बीवी के साथ रह रहा है। तो ये चीज़ें हैं सर। सर मेडिकल सर्जरी में भी समय निकाला जा सकता है? बिल्कुल सर। अगर आपके मून मंगल के ऊपर मान लो राहु का ट्रांजिट चल रहा है और आप कह रहे हो जी मैंने गॉल ब्लैडर निकलवाना है, मना कर देते हैं कि ये यहाँ पर सर्जरी ठीक नहीं होगी। सपोज चंद्रमा है, चंद्रमा 6-6 घंटे बाद पता बदल रहा है, एक दिन में एक नक्षत्र क्रॉस करता है। आज मान लो राहु का नक्षत्र है या आप केतु के साथ चंद्रमा ने जुड़ जाना है, तो हम ये कहेंगे कि आज नहीं कराओ, आज दिन ठीक नहीं है। आप ये तो सर मिनट घंटे तो आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 10-10 मिनट 15-15 मिनट की भी आप इसमें गणना कर सकते हो। 13 मिनट में लगन की एक पदा पड़ी है, अगर वो किसी ऐसे इवेंट के पास आके खड़ी होगी जहाँ एक्सीडेंट का योग बन रहा है, एक्सीडेंट का योग बन रहा है, तो हम कहते हैं इसी मिनट का ध्यान रखना है। किसी का योग है, हम बोल देते हैं कि या इस टाइम में ना घर से बाहर मत जाना है, कुछ करना हम टाल सकते हैं। मंगल का उपाय करा देते हैं। मंगल का उस जेनरिक उपाय क्या कर देते हैं, फिंगर में ना वो शुगर टेस्टिंग की पिन मारो, ब्लड की 2 बूंदे सड़क पर डाल दो। आपका तो खून निकलना है, वो आप प्यार से निकलवा लो ना। प्लैनेट ने आपका खून निकालना है, उसका एक ड्रॉप से भी मतलब नहीं है, उसका ब्लड ज़मीन पे जाना चाहिए, क्योंकि मंगल धरती है, ब्लड उसको वहाँ देना है, वहाँ चढ़ा दो, 4 बूंदे निकाले डाल दो, उपाय हो गया मंगल का। लगन में डिग्री का क्या महत्व होता है सर डिग्री का इतना ज़्यादा महत्व है, आप ये समझिए कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं जी। एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। अब 0 डिग्री से लेके पहले 3-20, 6-40, 10, फिर 13-20, अगर मैं अश्विनी नक्षत्र से शुरू करता हूँ। अब पहली पदा, दूसरी पदा, तीसरी पदा ठीक है, चौथी पदा ठीक नहीं है। एक बच्चा अश्विनी नक्षत्र में ही हुआ, 1 घंटे का ट्रैक ले रहा हूँ, पहली पदा पे हुआ वो और है, उसका नेचर और है। जी। दूसरी पदा पे लगन कट गया तो उसका मतलब और है, वो ऑलरेडी जिसको कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ लेके पैदा हुआ। तीसरी पदा पे आया, उसका मतलब हो रहा है। चौथी पदा लॉस की है, मतलब वो परवाह नहीं करेगा, वाटरी साइन हो गया। तो इसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, ये काफ़ी बड़ी, हर डिग्री के ऊपर अलग इफेक्ट उसका। हर नक्षत्र पे फ़र्क है सर, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। अगर 360 डिग्री को मैं इसको राउंड में बना दूं तो उसमें से हर चीज़, क्योंकि हर नक्षत्र अलग हो रहा है ना जी। चंद्रमा के 3 नक्षत्र आएंगे, अब मैं कहूँ मैं चंद्रमा का नक्षत्र श्रावणा का हूँ, हस्ता का हूँ या रोहिणी का हूँ तो मैं तीनों, मान लो कोई भी 3 लोग बैठे हैं तो वो तीनों चंद्रमा के नक्षत्र के हैं, लेकिन नक्षत्र की वैल्यू बहुत है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अपना फेवरेट नक्षत्र है। ये नक्षत्र थ्योरी तभी तो चल रही है साथ में, उसका बहुत महत्व है। वो आदमी मनमौजी होगा, अपनी मर्जी से काम करेगा। जी। तो चंद्रमा का श्रावणा नक्षत्र अलग तरह का होगा, हस्ता नक्षत्र और तरह का होगा। तो नक्षत्र की भी अपनी अपनी स्टोरी है, आप गूगल पे सर्च करें, हर नक्षत्र की एक स्टोरी है। सर थोड़ा डिटेल में बताइए, जो लैटिट्यूड और लॉन्टिट्यूड ये कैसे काम करते हैं? सर आप देखिए, उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए, चंडीगढ़ की बात करें, अगर हम किसी का नाम ले सकता हूँ कि नहीं, कोई एक दुकान का नाम ले लेता हूँ। जी जी जी। आप मान लिए गोपाल स्वीट्स है, जी गोपाल स्वीट्स के ऑनर आप हैं, मान लेते हैं। जी। आपने 3 दुकानें खरीदी अलग अलग जगह पे, एक 22 सेक्टर में खरीदी है, एक आपने मोहाली में खरीदी है, एक पंचकूला में खरीदी है। एक ही समय पे एक ही शुभ मुहूर्त में पंडित जी से आपने मुहूर्त निकलवाया, जमीन खरीदने का, बयाना करने का, फिर रजिस्ट्री का, फिर आपने भूमि पूजन कराया, सब कुछ एक ही आदमी, एक ही पंडित जी के सलाह से आप कर रहे हो, ऑनर आप हो, कर्मा आपके चल रहे हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि क्या तीनों बिल्डिंग बराबर बनेगी, एक ही ठेकेदार काम कर रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ फर्क तो रहेगा। एक ही डिज़ाइन है,
सब कुछ सेम है, तीनों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। क्या फाइनल डे एक ही दिन होगा? नहीं पॉसिबल। क्यों? आप बताओ क्यों? हाँ, अलग अलग जगह पे है ना जी, जगह, किसी का सामान आएगा जगह, जाएगा। आपका वर्ड है जगह। जगह। जगह इज व्हाट? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। जी अब उसके बाद हमने तैयार भी कर ली, मुहूर्त भी कर दिया, जी किस्मत भी आपकी चलनी है, एम्प्लॉयज़ भी हमने ठेके पे लगा दी है कि एक आदमी एक कंपनी को दे दिया, उसी ने सब एम्प्लॉय की मैनेजमेंट करनी है। क्या तीनों जगह की सेल आएगी? कभी भी नहीं आएगी। तीनों जगह ग्राहक अलग अलग होंगे, जगह का कारण। सर जगह की वैल्यू है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इज व्हाट, कि आप जगह का ही तो मतलब है। आपने एक बच्चा पीजीआई में पैदा हो गया आज, एक 16 सेक्टर में हो गया, जी एक कहीं और हो गया, 3 चार्ट में आप देखोगे ना वो अलग अलग आएगा, बहुत माइनर बेशक सेकंड्स आएंगे, लेकिन लॉन्ग लाइट का फ़र्क आएगा ही आएगा। अगर वो लास्ट डिग्री में है तो हमारी नमाशें बदल जाएंगी। बहुत वैल्यू है लॉन्ग लाइट की। मेरा 41 में एक ऑफिस है, मेरे सामने 40 सेक्टर है, वहाँ पर कमर्शियल काम अलाउड नहीं है। यहाँ अलाउड, जैसे आपके परली तरफ अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड है, तो ये लॉन्ग लाइट ही है। आप जिस नंबर में बैठ के काम कर रहे हो यहाँ पर ये चीज़ें अलाउड है, वहाँ नहीं है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बेस है सर, बेस क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल की दुनिया में लोग डेट निकलवाते हैं, बच्चा पैदा करना है जी, पंडित जी डेटें निकाल दो अच्छी सी। जी आपने डेट निकाल के दे दी उसको, आप कहते हो इस तारीख को इतनी डेट को यहाँ पर आप कॉर्ड कटिंग करा लो। आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो बदला ही नहीं सर। अच्छा, वो शहर का नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल का होना चाहिए। आपने डेट निकाल दी। डेट ये चीज़ें वैसे काम करती नहीं है जितने लोग, क्योंकि वो ऊपर वाले की मर्जी, उसने बर्थ कब लेना है। जी किसी ने 10 का मुहूर्त निकलवाया 10:10 पे मान लो, अब उसकी कॉर्ड 10:10 पे कट गई, लेकिन कटी तो दिल्ली में ही ना जी। आप दिल्ली की जगह उसको बॉम्बे में लेके जाते हैं, वहाँ कटवाते, फिर मैं कहता कि हाँ जी ये चेंज हो गया। तो आजकल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर काम नहीं करते, नहीं करते। करना चाहिए, क्योंकि डिग्री मिनट में काम करेगा सर वो तो करेगा ही। अब जिसमें डिग्री मिनट की वैल्यू कोई नहीं है उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो जो मर्जी लिखी जाओ फिर, या तो आप आधा घंटा पीछे भी लगा दोगे चार्ट तो भी वो नहीं रहेगा। तो ये एक्यूरेसी का मामला है बेसिकली, जितना एक्यूरेट आपका ब्लड सैंपल आएगा उतना एक्यूरेट आपको रिजल्ट आएगा, बिना उसके आप ले नहीं सकते। किसी को जॉब में या करियर में रुकावट आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? सर छठा भाव जो होता है नौकरी का होता है। जी अगर किसी के छठे भाव पे, और छठा भाव आपके किस नक्षत्र में आ गया, अब आप राहु के नक्षत्र में आ जाओगे तो आप टेक्निकल काम करोगे, आपके पास आईटी इंडस्ट्री का काम होगा। अगर आप किसी और नक्षत्र की बात करूं, आर्द्रा में आ गए या किसी और में, पहली बात तो वो फील्ड डिसाइड कर देगा कि नौकरी किस फील्ड में होगी, पहले से डिसाइड होगा। सर छठा भाव, अब कुंडली का जो छठा घर है वो घर किस भाव में गया, किस नक्षत्र में बैठ गया, उसी नक्षत्र का ही आप काम करोगे ना जी, दूसरा तो कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। अब वो टैक्सेशन का काम कर रहे हो आप या गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, उस पर कितनी अफ्लिक्शन है, कितनी सपोर्ट है। सूर्य के नक्षत्र में आ गया तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी जी, कृतिका में आ गया तो डॉक्टर बन जाते हैं जी, लोग जॉब करते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आप इससे निकाल सकते हो, जो कि आम दूसरी जो चीज़ों से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी हर आदमी का सर देखो अपना एक्सपीरियंस है, हर आदमी ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत बहुत साल लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी ऐसी ख़राब है या कुछ है, लेकिन आप एक्यूरेसी की बात करोगे तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। भी हर तरह की समस्या का हल है इसके अंदर। डेफिनेटली आपको मिनट का पता है सर, यहाँ पे मिनट का कि ये अगला नक्षत्र कितने बजे शुरू होना है। यहाँ पर मूड स्विंग आएंगे रात को, अभी यहाँ पर 4 बजे के लेके 10 बजे तक मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे घरों में। आज के प्रेडिक्शन में केतु आ जाएगा ना, चंद्रमा में केतु मिल जाएगा, अगर यहाँ कोई सर्जरी कराने लग जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें इतने डीप लेवल पे और कहीं आपको दिखाएगा ही नहीं कोई प्लैनेट, मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिखाता। पितृदोष को कैसे देखते हैं? सर पितृदोष, पितरों का एक नक्षत्र होता है सर हमारा मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ऐसे प्लैनेट आ जाएं तो पितृदोष काउंट हो जाता है। इससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? पितृदोष में सर सबसे पहले तो किसी ना किसी व्यक्ति की परिवार में मृत्यु हुई होगी, आकस्मिक मृत्यु। इसमें सुसाइडल अटेम्प्ट भी होते हैं, पानी में कूद गया, फांसी लगा ली, कुछ हो गया, हुआ होगा। इसके बाद ये 3 जनरेशन तक चलता है।
अगर किसी का एक व्यक्ति परिवार में ऐसे गया है तो वो एक नहीं होता सर, मिनिमम 3 मिलेंगे आपको, एक नहीं होगा वो, 3 मृत्यु होगी। 3 मिलेंगे। उसमें मिलेंगे कैसे? तीसरे मंथ से ऊपर का अबॉर्ट करा दिया होगा उसने खुद ही। आप ये देखो, जुपिटर ने ब्लेसिंग देनी है, बच्चा जुपिटर ने देना है। जुपिटर आया किसी लेडी के, किसी को पता तो नहीं होता, जुपिटर आया किसी लेडी की, उसने चाह रखी कि मेरा लड़का हो, जुपिटर आ गया जी। वो सोल, जो पल्स आ जाती है तो सोल आ जाती है जी 3 मंथ बाद जी। 3 मंथ से पहले 1 मंथ 1.5 मंथ का तो देखो हर महीने लेडीज़ के सिस्टम आ रहे हैं, तो हर महीने तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे ना जी। वो जब तक ब्लेसिंग होगी तभी होगा। अब उसकी ब्लेसिंग से वो बेबी 3 मंथ का हो गया। अब आपको चाहिए लड़का, आप जाके उसको अबॉर्ट करा जाते हो। और उस सोल को, वो सोल तो अंदर है ना जी, जीवन तो अंदर से शुरू हो गया ना, उसको आप क्लीन करा के कहाँ फेंकते हो? नाली में, फ्लश आउट ही करते हैं। अब वो सोल आपको जीने नहीं देगी जी। आपको नहीं पता चल रहा कि क्या कर लिया मैंने, क्या हो गया। आप समझो उस दिन से आपके मतलब पिछला समय शुरू हो गया, नीचे गिरने का समय शुरू हो तो गया। जिसने भी अबॉर्ट कराया है उसको पितृदोष सर आप लगता है। देखो, इंडिया के अंदर, मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, इंडिया के चार्ट में टेस्ट कराना टोटली बैन है। जो हमारे बाबे ऊपर बैठे हैं ना जी, जो भी सरकारें हमारी, जिस दिन से इंडिया ने अबॉर्शन के ऊपर स्टॉपेज लगाया, स्ट्रिक्टनेस कर दी बहुत ज़्यादा, इंडिया का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। आप चेक कर लो रिकॉर्ड में। जब तक ये खुला कार्यक्रम चल रहा था वो इंडिया कानूनी में, रूप से ही मनाई है इसमें। इंडिया में कुछ नहीं चल रहा था। सजा का भी प्रावधान है, करता भी नहीं कोई आज के दिन। हाँ, कोई नहीं करता, डर ही बहुत ज़्यादा है। डर गया। जब से ये बंद हुआ है तब से आपका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है। आज की डेट में अगर कोई ऐसा काम कर लेता है, उसको फाइनेंशियली क्रंच आना, कैंसर जैसी बीमारी होना, मतलब सब कुछ परिवार में होने के बावजूद आपको खुशी नहीं है। आदमी अकेला बैठ के रात को दारू पी के रो रहा है बैठ के, मतलब वो आपकी खुशियों को खा जाता है जी। जो आपकी इच्छा है वो रोक लेगा। मेल चाइल्ड नहीं होने देता जी पितृदोष में, होने नहीं देता वो, जब तक आप पितृ शांति नहीं करोगे। तो ये अलग सा थोड़ा मैटर है पितृदोष वाला। इसके समाधान क्या होता है जी? सर पितृदोष पितरों को पूजना चाहिए। आपके जठेरे हैं, आप जलंधर से हो, आपके जठेरे हैं, आप जब भी जाओ मौका मिले वहाँ जाके अपने जठेरों को मतलब कुछ ना कुछ नमन करके, कुछ ना कुछ वहाँ लंगर की सेवा कराओ, कुछ करो। कुल देवी होते हैं, कईयों को जठेरे ही नहीं पता। नहीं बता। अब एक पत्ता, एक जड़ है, एक पौधे में आपने पानी में मतलब कोई प्लांट लगा रखा है। आजकल क्या है जी, ऊपर ऊपर अपने अपने पत्तों को हम पानी डाल रहे हैं, जड़ों में कोई पानी नहीं डालता। आपको पता ही नहीं आप पीछे से कहाँ से चल रहे हो, किसी को इच्छा ही नहीं है जानने की, करना भी की है जी। नहीं चाहिए। अब अगर पत्तों पे आप पानी डाल रहे हो अपने, अब क्या हो गया, एक फलानी मस्जिद पे जा रहा है जी, एक गुरुघर जा रहा है जी, एक मंदिर जा रहा है, जो जहाँ कंफर्ट जोन में आ रहा है। लेकिन जहाँ जा रहे हो आप ठीक है, लेकिन आप अपनी जड़ों को तो पूछो। एक आदमी भी परिवार में जड़ में पानी डाल आएगा ना, आपका पौधा ऊपर खिल जाएगा। अब आप ऊपर ऊपर डाल रहे हो, आप कहते हो हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं, कैसे होएगा जी? आपने नीचे तो देखा ही नहीं ना आपने। जो आपका डीएनए पीछे से चल के आ रहा है, आपने कभी पूछा उसको, कभी थैंक्स किया? कोई नहीं करता। हर महीने पितरों की जगह पे एक मेला होता है अमावस पे, अमावस होती है पितरों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अमावस को जरूर दान पुण्य किया करो। गुरुद्वारे में, मंदिर में, जहाँ भी आप जाते हो, पितरों के नाम का दिया करो और माफ़ी मांगा करो कि आपसे कोई जाने अनजाने कर्म की कोई गलती हो गई है, या आपके पीछे पेरेंट्स से कोई हो गई है, तो माफ़ करो, हमारे बच्चों पर मत डालो। तो ये पितृदोष का निवारण है। पूजा कराना, बाकी चीज़ें वो अलग पार्ट है। कईयों के चार्ट में अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट लिए हैं जी। अमावस को आप अगर अच्छी तरह से संभाल लेते हो तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बिन मांगे चीज़ें देते हैं। देखो पितर ऐसे बैठे हैं देने के लिए आपको जी। अब अगर आपका घड़ा ही ऐसे हुआ पड़ा है तो कहाँ डालेगा वो? आपको घड़े पहले सीधे करने हैं अपने, ताकि आपके अंदर जाए, आपको लेने लायक बनना है। आपको कर्म करना पड़ेगा ना सर। और जितने भी ये कर्म चीज़ें हैं बाकी हैं, जैसे ये मैंने बताया अबॉर्शन वाले सिस्टम, आप खुद तो बिल्कुल नहीं करो, औरों को भी अवेयर करो। कोई कह भी रहा हो, अगर प्रेगनेंसी हो गई, लड़की पैदा करने की क्षमता है, तो आप कंसीव करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। आप ये मत सोचो कि मैं कर लूँ फिर मैं इसको उड़ा दूंगा, आपको खा जाएगा वो, तो बिल्कुल नहीं करना ये। सर अष्टम भाव की स्थिति से क्या संकेत मिलते हैं? सर अष्टम भाव जो है वो आपके कष्टों का है, कष्ट है, डीप नॉलेज है, रिसर्च है,
मृत्यु का भाग भी हम देखते हैं इससे। 8वां घर ससुराल भी है, तो 8वें घर में बहुत पावर है। हम जो ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं, आप भी जो ये पॉडकास्ट करो, आपका कहीं ना कहीं 8वें भाव से संबंध है, क्योंकि ये जुपिटर है, मेरा 8वें भाव में जुपिटर और केतु है। तो मैं इसको तभी इतनी डीप में जाके देख पा रहा हूँ। प्लैनेट होगा तभी हम ये काम करेंगे। और ये ऐसी नॉलेज है जहाँ पर आपको शांति नहीं मिलती, आपका दिल करता है कि मैं और रिसर्च करूँ, और रिसर्च करूँ। नीचे जाने की जो और क्षमता है, पताल है बेसिकली वो। तो 8वें भाव में अगर किसी की फ्लिक्शन हो गई तो आपके ससुराल वालों को कष्ट हो सकता है जी। 8वें भाव हेल्थ के लिए, आपकी बड़ी बीमारी जैसे कोई होती है वो 8वें भाव से हम देखते हैं। तो 8वें भाव के बड़े सारे कार्यकत्व हैं। यहाँ पर 8वें भाव में अगर हमें इफ्लिक्शन दिखती है, वेदा दिखता है, हम उस नक्षत्र का, उस प्लैनेट का उपाय कराते हैं। फिर 8वां भाव तंत्र का है, किसी बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, अब आपने उसको, आपके पास चार्ट आ गया, अब हमें दिख रहा है कि 8वां भाव इसका एफ्लिक्टेड है, हम 8वें भाव की काट लगवाते हैं। तंत्र की काट माँ बगलामुखी की यहाँ है, क्योंकि बगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या है। तो माता इस सबसे सर्वोपरि है। तो माता का आप जाके हवन करा के आओ, कड़वा मीठा, काट लग जाती है। कुछ भी किया कराया होगा सब शांत हो जाएगा, कट जाएगा। स्तंभन की देवी है सब, वो जो चीज़ चल रही है वो रोक देती है। कोर्ट कचहरी जीत की देवी है, बड़ी कृपा है माता रानी की। सर हमारा काम है लोगों के वीज़े लगवाना, जी और अक्सर वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं लोगों के, जी इसको कैसे देखते हैं? सर 27वां नक्षत्र अब्रॉड सेटलमेंट का है, ट्रैवल का नहीं, सेटलमेंट। सेटलमेंट का। हम वैदिक में देखते हैं 3, जैसे नाड़ी में 3, 9, 11, 12 कि बंदा बाहर चला जाएगा, सेटल हो जाएगा। मैंने बहुत सारे चार्ट में 3, 9, 11, 12 होने के बावजूद भी आदमी नहीं जा रहा। फिर हम 27वें नक्षत्र पे पहुंचते हैं। 27वां नक्षत्र अगर एक्टिवेट है तो हम उसको फ्री विल देते हैं, भाई आप जा सकते हो, आप जब जाना चाहो जा सकते हो, आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी। अब आपके पास कोई बच्चा आया, आप उससे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ मांगो। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब हॉस्पिटल का नाम चाहिए, वो पूरा संगरूर नहीं चाहिए कि इस जगह। अगर घर है तो घर की पिन पॉइंट लोकेशन। मेरे को आप 20 मिनट देना, मैं कह दूंगा आपको कि सर इसका वीज़ा तैयार हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं जाना होगा तो आपको बोल दूंगा कि ये नहीं जाता जी। नहीं जा सकता। इसी चीज़ से तो सर हम अपना स्टेटस इम्प्रूव कर लेते हैं। आपने 10 वीज़े लिए, 10 में से 4 लोग गए, 6 लोग नहीं गए, तो हमारी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ रहा है ना जी। हम कह रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प लो हमसे, क्योंकि है तो एस्ट्रोलॉजी हेल्प के लिए बनी ना जी। तो अगर किसी का वीज़ा नहीं लग रहा उसके लिए कोई रेमेडी बताइए। वीज़ा नहीं लग रहा तो हम ये कहते हैं उस 27वें नक्षत्र पे आप ट्रांजिट की वेट करो। कोई प्लैनेट नहीं बैठा आपका, ट्रांजिट भी भेज देता है, पुनर्वास भी करा देता है। एक पुनर्वासु नक्षत्र होता है, जी। अगर किसी का पुनर्वासु नक्षत्र ही 27वां आ गया, प्लैनेट नहीं बैठा, तो भी बाहर चला जाएगा। अगर पुनर्वासु नहीं है, कोई और नक्षत्र है, जी। उसके ऊपर जुपिटर आ गया, उस पर वीनस आ गया, कोई अच्छा वेद आ गया, हम कहेंगे इस टाइम पे आप ट्राई करो, ये हो जाएगा काम आपको। उपाय नहीं करना, सिर्फ संभावना- वेट करनी है। सर उपाय की ज़रूरत ही नहीं है ना जी। आपने उस नक्षत्र की पूजा कर ली, या पूजा कर ली, या मंत्रोच्चारण कर लिया, आपको उस चीज़ का वेट करना है ना सर। आप तो खड़े हो ना जी, ट्रेन आपकी मर्जी से नहीं चल रही ना जी। आप यहाँ बैठ के स्टेशन पे उपाय कर रहे हो, ट्रेन नहीं आएगी। ट्रेन का टाइमिंग फिक्स है, वो जब आएगी आप चढ़ के अपने आप ही चले जाओगे। तो उस चीज़ के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। मैं कहता हूँ आप अच्छे ट्रांजिट की वेट करो, उसको यूटिलाइज करो और जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे लिए बहुत नई चीज़ें थी आज जो मैंने सीखी आपसे। मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं और आपसे क्या पूछूं, क्योंकि मैं पूछने लग गया तो शाम पड़ जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। जितना सटीक तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी आज तक हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, जी यहाँ हमने उपायों की बात नहीं करी, जी रेमेडीज़, टोटकों की बात ही नहीं हुई हमारी, नहीं जी। ग्रहों की बात ही नहीं हुई कि कौन सा ग्रह कौन से घर में है, क्या करेगा। ये एक ऐसी विधि जो आप बता रहे हैं, इस विधि की एक वैल्यू है। जी ये मुझे गोचर है लगता सर। है ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जिनको ज्योतिष पे विश्वास है, बिल्कुल जो फंसे हुए हैं ऑलरेडी, जिनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। बिल्कुल। और भी ऐसी विधियां होती हैं एसपीसी की तरह? सर मेरा इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने रिसर्च की, इससे रिज़ल्ट लिए हैं। तो सर जिस चीज़ से आपको रिज़ल्ट आ रहा है तो आप उस पे और काम करो। मेरे को वैदिक में मैंने सीखा,
2 साल तक मैं तो यही नहीं समझ पाया कि कौन किसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, ये उसको देख रहा है, ये फलाना या नमाश में ठीक हो गया, अब यहाँ पर ख़राब हो गया। मैं इतने सारी कैलकुलेशन माइंड में नहीं रख सकता, मतलब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मैं, देखो सर 12 घर हैं जी 9 प्लेनेट है, 108 तो वैसे ही हो गए। अब वो 2-2 के जो पेयर भी बनाएगा, 4 के भी बनाएगा, 3 के बनाएगा, 5 के भी बनाएगा, फिर वेदास हैं, फिर यहाँ अच्छा दिख रहा है D9 में ख़राब हो गया जी, D27 में ख़राब हो गया जी। अब वो आप क्या क्या देखोगे उसमें? ये स्पष्ट है, पिक्चर क्लियर है आपके सामने कि ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, इस नक्षत्र में बैठा है, इसका मतलब ये है, उसके मीनिंग्स हैं। क्योंकि गोचर ने काम करना है सर। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी आपको गोचर में, जब आपकी दशा ट्रिगर होगी ना तभी मिलेगी। आपके खराब प्लैनेट की दशा आ गई, गोचर जुपिटर देने के लिए बैठ गया, इधर से एंड यूज़र जो मतलब जो दशा का प्राण दशा का लॉर्ड है वो खराब है, आप पेपर देने गए, आपको सारा कुछ आता है, शनि आ गया, शनि आपका खराब है, आप आधा भूल जाओगे, कुछ पंगा पड़ जाएगा, कुछ गलत करके आ जाओगे। तो गोचर ने ही थप्पड़ लगाना है जी। ट्रांजिट जो है ना सर, वो प्लैनेट आया हुआ भी डील कैंसिल हो जाती है जी। क्यों? पीछे वाला प्लैनेट जो आ गया हमारी दशा में वो ख़राब था, वो हमें दे के ही नहीं गया। सारे चढ़ गए ट्रेन में, मैं रह गया जी, मेरा बैग पीछे रह गया था, मेरा कुल ही नहीं आया। तो सब संभव है ये। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। जाते जाते आप कुछ कहना चाहें? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पॉडकास्ट आज की डेट में हो रहे हैं, जी आप जैसे लोग आगे और आएँ जो कि सच्ची चीज़ों को आगे लेके आते हैं। जो चीज़ आप दे रहे हैं इस टाइम समाज को, वो कोई नहीं दे रहा। अब लोग पॉडकास्ट में यहाँ पर लिख लो जी 24 नंबर, ये शुक्र आपका बलवान हो जाएगा, सुबह धन धन के आपके भंडारे लग जाएंगे। सर 24 नंबर लिख लो, 6 नंबर शुक्र का सभी को पता है। क्या अश्लेषा नक्षत्र की चौथी पदा पे वीनस बैठा हुआ है, तो क्या पदा बदल देगा अपनी? पॉसिबल ही नहीं है। वीनस आपको भगवान ने खराब दिया है, नमाश खराब दी है, आपको स्किन की प्रॉब्लम है ऑलरेडी मान लो, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? धन धान्य से आप वीनस को कैसे जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। तो ऐसी चीज़ें, वो शुक्रवार वाला एक कहानी है, वो पत्नी बैठ के पति को पिलाए, तो ऐसी चीज़ें समाज को ख़राब कर रही है बेसिकली। आप खराब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, अच्छी चीज़ कोई नहीं देखता सर, खराब चीज़ को पहले पकड़ते हो आपकी, हाँ भाई मैंने ये देखना है, ये यहाँ मिल रही है इसको ले लूँ। अच्छी चीज़ के लिए जैसे आप कर रहे हो, चीज़ें नई नई बता रहे हो लोगों को, और सबसे बड़ी बात आप फ्री कर रहे हो, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। कुछ नहीं सर, हम शौक है हमें तो सर तो शौक अपने है, लिए, पर हर पर्सन को नहीं होता ना जी। देखिए भगवान ने अगर पैदा किया है ना तो किसी कार्य के लिए पैदा किया है। बिल्कुल वो ठीक है, कोशिश लेकिन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के साथ जुड़े, लोगों को समझाएं। जी आपके जैसे विद्वान आते हैं, कुछ सीखने को सर, हम मिलता तो है। बच्चे हैं जी, हमारे से बहुत सीनियर सर है, अगर आप बच्चे हमारे हैं गुरु है, तो हमारे ऊपर पहले देखिए, तो बैठे हैं जो बहुत। अगर आप बोलते हैं ना आप बच्चे हैं, तो आप कह सकते हैं मुझे लग रहा है कि मैं तो PhD जिसने की हो उसके पास भी इतना ज्ञान नहीं होता। नहीं नहीं सर, हमारे गुरु सीख बैठे। रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर इसमें SBC में कोई सीखना चाहेगा जी तो हमारे टीचर हैं जो पढ़ाते भी हैं इसको, तो इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा करेंगे, होगा तो हम classes SPC का प्रचार करेंगे। हाँ जी। आज मुझे बेसिक क्लियर हुआ, पहले तो मुझे ही नहीं बोलना आ रहा था कि मैं कौन से चक्र की बात कर रहा हूँ। जी सो अब मुझे समझ लग रही है। मुझे लगता है कि लोगों को अब थोड़ा आपसे संपर्क करना चाहिए, सो दैट वो अपना डाउट्स और क्लियर कर पाएँ। सर, समय की वजह से ना इस पे कोई काम नहीं करता, टाइम बहुत मांगता है, रिसर्च मांगता है, तो करके लोग हट जाते हैं। नहीं तो ऐसी विद्या है सर, आपके पास अगर ये है तो बाकी किसी टूल की ज़रूरत नहीं है जरूरत आपको, पड़ती सर। क्योंकि आप इतने डीप लेवल पे काम कर लेते हो इसमें, और रिजल्ट भी आते हैं। मेन मकसद है कि आपके पास कोई आदमी आया, वो परेशानी में, आप उसको रिजल्ट निकाल के दे दो और आपको वो थैंक्स करे, बस। अभी मैं आपका थैंक्स कर रहा हूँ आज आने के लिए। आपको आपका मिलने की शुक्रिया। क्या विधि है अगर किसी ने आपको मिलना हो? सर मैं 41 सेक्टर में मेरा ऑफिस है, ज्योतिष दुनिया के नाम से, जी तो मैं वहाँ 11 बजे से लेकर 7 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। नंबर मैं आपको, आपके नंबर पास हम है ही है, पॉडकास्ट के अंदर आपका ऐड कर देंगे, बहुत जिसको आपकी विद्या अच्छी लगे वो आपसे संपर्क कर सकता है। शुक्रिया जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर्वोत्तर भद्रा चक्र, SBC चक्र, कुछ नया सीखा है आज हमने। आपने भी साथ में पॉडकास्ट सुना होगा, नहीं सुना होगा दोबारा सुनिएगा। ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है जहाँ पर नक्षत्रों पे बात होती है।
आपका वीज़ा नहीं लग रहा, आपको समय देखना है कौन से समय आपका वीज़ा लग सकता है। ये उसी प्रकार है, आप ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, ट्रेन छूट गई है, आपने देखना है ट्रेन कौन से स्टेशन पे कितने बजे आएगी। बात इवेंट्स की हुई है, बात भविष्यवाणियों की हुई है, गणना की हुई है, समय की हुई है। हर समय अच्छा नहीं होता, हर समय बुरा नहीं होता। अच्छे समय पे अच्छा काम करेंगे, काम हो जाएगा, बुरे समय पर अच्छा काम करेंगे नहीं होगा। समय की गणना कैसे होती है, आज इस चक्र के माध्यम से जानने की कोशिश की है। जिंदगी बदल जाएगी आपकी। एक फ़ोन कॉल करिए, जानिए आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कौन सा नक्षत्र चल रहा है, आपको कौन से नक्षत्र में शादी करनी है, कौन से नक्षत्र में आपको विदेश जाना है। अच्छा लगा पॉडकास्ट, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार कॉल करके अपने जीवन के बारे में जरूर जानिए। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।